नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी हमारे आचार्य जितेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करके फिर हमें पतंजलि योग सूत्र में प्रवेश करवाएंगे। जितेंद्र जी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। सब सत्संगियों का स्वागत है हमारे 2013 के द्वितीय सत्संग में। भगवत प्रेरणा से हम लोगों ने पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन आरंभ किया है। देखिए, योगा, मेडिटेशन, ये सब आजकल की समय में ये शब्द बहुत प्रचलित हो रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इनको यथावत समझ लें कि योग है क्या, ध्यान क्या। आवाज नहीं आ रही आपकी। सबको आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, थोड़ी आ रही है। थोड़ा सा शायद आगे होना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा या। हाँ, तो बता रहा था कि भगवत प्रेरणा से हम्म। हमको प्रेरणा मिली है पतंजलि योग सूत्र के अध्ययन ठीक की। ठीक है या। ठीक है ना? तो आजकल ये योग, मेडिटेशन इत्यादि शब्द बहुत प्रचलित हैं। तो हमको ये पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इनको अच्छी तरीके से समझ लें कि इनका अर्थ है क्या। योग के बारे में बात करते हैं, तमाम सारी डेफिनेशन है योग की, लेकिन ऑथोराइज डेफिनेशन क्या है योग की और योग है क्या।
ये हमको पतंजलि योग सूत्र से मिलेगा। पतंजलि योग सूत्र हमारे शास्त्रों का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता है कि जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं उसके विरुद्ध कोई ओपिनियन हो सकती है। तो महर्षि पतंजलि ने पहले श्लोक में बताया योगा चित्त वृत्ति निरोध। अभी वेरी सिंपल डेफिनेशन है कि चित्त की वृत्तियों का, जो माइंड के फ्लक्चुएशन का, जो चित्त के फ्लक्चुएशन का होते रहते हैं हमारे, उनका एंड है उनको उनको शांत कर देना। जैसे किसी झील में लहरें उठ रही हों, लहरों को शांत कर कर देना, जिससे कि उस शांत उसमें जैसे एक उथल पुथल हो रही हो किसी बॉडी ऑफ द वाटर में, तो उसके नीचे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही जब शांत हो जाती है तो उसके भीतर क्या क्या है उसके बॉटम में सब दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से हमारा जो चित्त अशांत है उसमें हमको तत्व दर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि तत्व दर्शन सबसे नीचे छुपा हुआ है। हमारे शास्त्रों में कहा है धर्मस्य तत्तम निहितम गुहायाम। अच्छा, तो चित्त व्रत के निरोध के बारे में बताने के बाद फिर महर्षि पतंजलि ने बताया था कि वृत्तियां 5 होती हैं। अच्छा, 5 जो है मेन वृत्ति हैं, और उनसे बाकी सेकेंडरी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जैसे क्रोध है, वो भी एक वृत्ति है, लेकिन वो उसको यहाँ पे दिया नहीं गया है। वो क्रोध जो हो सकता है, दो दो कारण से हो सकता है। क्रोध क्रोध वृत्ति दो कारण से हो सकती है। एक तो अज्ञान के कारण, जिसको विपर्य कहते हैं, कि किसी ने कोई बात कही, आपकी समझ में नहीं आई, और आपने समझा कि गाली दे रहा है, तो क्रोध आ गया। अच्छा, दूसरी विकल्प के कारण हो सकती है क्रोध वृत्ति। जैसे कि आप किसी वस्तु के प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं, इसको विकल्प विकल्प कहते हैं। मतलब जो दिमाग में कि ये करूं ना करूं इत्यादि, ये विकल्प में आता है। और विकल्प कर रहे हैं आप किसी इच्छित वस्तु का, और वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसका ध्यान करते करते क्रोध आ जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि भगवत गीता में लिखा है ध्यायतो विश्वान स्मृता संग से उपजायते संगात संगायते कामा कामाद क्रोध उपजायते। तो एक के बाद दूसरी बात निकलती चली जाती है, एंड दैट एंड्स अप एज ए क्रोध। और जिसको चित्तवृत्त रोकने का नहीं है अभ्यास, तो वो बढ़ती चली जाएगी और एक्सप्लोजन की स्टेज पे पहुंच जाएगी। तो ये जो योग है, उससे, योग साधना से ये जो चित्तवृत्ति अनकंट्रोल्ड है, पहले तो उनको शांत करने में सहायता होती है, और उसके बाद जब वो शांत हो जाए तब फिर तत्व दर्शन होता है। अब देखिए, उसके बाद हम आते हैं, हमने छोड़ा था ये थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। हम थे वहां पर 17वें 17वें सूत्र पर। और इससे पहले हमने अध्ययन किया था कि ये जो चित्तवृत्ति निरोध है, उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस, और वैराग्य, मीन डिस्पैशन। जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में अटैच्ड हैं वेरी डीपली, आई मीन वी आर लिविंग इन मटेरियल वर्ल्ड, सो वी हैव टू बी अटैच्ड, बट व्हेन वी आउट ऑफ कंट्रोल इसमें अटैच हो जाते हैं, वो वो उससे छोड़ना है उसको, वो वैराग्य की अवस्था होती है। और फिर बताया था उन्होंने कि इसको जब लॉन्ग टाइम तक इसकी प्रैक्टिस की जाए, तो इसके बाद दृढ़ भूमि, मतलब ये रूट, जो जैसे वृक्ष है, उसकी जैसे जड़ बढ़ती चली जाती है, वो दृढ़ होता चला जाता है, उसी तरीके से ही हो जाती है। अच्छा, अब 17वें पे आते हैं। 17वें में बताया था इसमें कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगताम संप्रज्ञता। तो पहले जो स्टेडी स्टेट हमारे चित्त की आती है, कभी कुछ लोग चित्त को माइंड भी कहते हैं, लेकिन माइंड, चित्त जो है वो माइंड से ज्यादा एरिया कवर करता है। माइंड में तो हम सोचते विचारते हैं, लेकिन चित्त में और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। चित्त में आ जाता है शोक विषाद, ये सब चित्त में आते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जो साधक है, वो ये जो थोड़ा जो चित्त वृत्ति को कंट्रोल कर
करने में सफल हो जाता है वो होता है बाय द लॉजिक, इनर लॉजिक, कि साधक विचार करता है कि देखो इन बातों से कोई फायदा नहीं है, इनसे मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, शांत रहो। और दूसरा है विचार, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कोई घटना घटित हो गई, एक एक क्रोध का जैसे कलेश हो गया घर में, लेकिन उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन, मतलब उसको देखा, भाई देखो क्यों हुआ ये, ऐसा होना नहीं चाहिए था, उस पर रिफ्लेक्ट करके थोड़ा विचार आता है। और उसके बाद फिर देखता है साधक कि स्थिर चित्त में आनंद है, ना कि उसमें अस्थिर चित्त में। तो इस तरह से ये जो होता है इसको संप्रज्ञात स्टेज कहा है। ये जो एक्चुअली संप्रज्ञात एक तरीके की समाधि है, इससे वन वैरायटी ऑफ समाधि। और हम इसको अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अगले श्लोक 39, 40 और 41 में आगे जाके अच्छी तरह समझाई जाएगी। यतीन जी, मेरे ख्याल में चित्त एक मन की वृत्ति है, और यह चित्त की वृत्ति मन है, ये वृत्ति है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं तो ठीक है। मंच मंच ठीक है। अब ये हम कह नहीं सकते क्योंकि आप कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब आपका विश्वास है तो फिर होगी, मतलब उसमें वृत्ति जो बताई है, एक तो चित्त उन्होंने डिफाइन किया है। चित्त वो है जो कि आपका थिंकिंग अपरेटस है, और उसमें हलचल होती है, तो आप उसको मन को चित्त की वृत्ति कह दीजिए, आप अपने को स्वयं को वृत्ति, जो आपका अपना है, मैं को भी आप चित्त वृत्ति कह सकते हैं। कुछ भी जो भी है सभी को चित्त वृत्ति में क्यों। और ये तर्क विकल्प किसमें होते हैं, मन में होते हैं या चित्त में होते हैं? वो मन। विकल्प बताया ना, चित्त वृत्ति में एक आता है उसमें। देखिए ये कोई बाउंड्री नहीं खींची है कि यहाँ बाउंड्री, यहाँ से मन हुआ, और यहाँ से बुद्धि चालू हुई, यहाँ से ये चित्त चालू हुआ। ये सारा का सारा जो है वो एक ही है। हमने अपनी सुविधा के लिए इसको कह दिया है। जब संकल्प विकल्प होता है कि हम सोचते हैं ये करूं ना करूं, इससे मुझे फायदा है वो नहीं है, मतलब इस तरीके का जब माइंड में चल रहा होता है तो हम कहते हैं ये मन है। अच्छा, जब हम बिल्कुल डिप्रेस्ड होते हैं या कोई शोक होता है, अगर विषाद होता है, तो हम कहते हैं हमारा चित्त दुखी है। ये हम नहीं कहते मन दुखी है, कहते हैं चित्त दुखी है। अच्छा, जब आप कोई संकल्प विकल्प कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर आप फाइनल एनालिसिस करते हैं कि लेट्स थिंक लॉजिकली कि ये करूं या ना करूं, तो हम उसको बुद्धि कह देते हैं। जबकि हम उसमें विवेक हमारा जब जागृत हो जाता है तो हम उसको उसी को बुद्धि कह देते हैं। तो ये सब एक ही चीजें हैं, बाय द मोड ऑफ फंक्शनिंग हम उसको डिफरेंट नाम हमने दे दिए हैं। ये चैतन्यता के भीतर है। अब चित्त जो है वो एक्चुअली आन सारे को अपने में समेटे हुए है, प्लस जो हमारी मेमोरी है पहले की, वो भी सारी की सारी इसमें है चित्त में। ओह, वाह। या आकाशिक रिकॉर्ड्स जिसको बोलते हैं। हाँ, Is it is it also called DNA? You think it's related that way? देखिए डीएनए शब्द यहाँ पे ये I'm not sure, but just thought to bring it up. अब कैसे बताऊं, मतलब डीएनए जो है वो एक टर्म है, ठीक है। may be affected, yeah. या आप उसको कह सकते हैं कि डीएनए में सारी की सारी हैं, जो चित्त है वो डीएनए उसमें रिकॉर्डेड हो जाती है। हाँ उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। Okay, I don't want to take time, but see, Baba Muktananda always talks about Kundalini Yoga. या जब initiation होती है, the Kundalini is awakened, and that carries all the impressions of the past lives. ओके, That's the teachings I've received from him. I'm not contesting or debating that part of it. But हाँ वो those impressions are something that are being cleaned or from life to life
And that's where I was mentioning that's what I believe, but the impressions do not stay there. When you meditate, it sort of cleans it up. आपको चित शक्ति इसको कहते हैं ना. That's why I was bringing it up. Anyway, I just want to share that and finish there. ऑन प्रैक्टिकल लेवल आप कहाँ फील करते हैं, आपकी बॉडी में कहाँ पर है ये सब? कहाँ पे? हृदय. हाँ, तो हृदय में है ना, हृदय में. ठीक. Do you really know that it's in the hृदय? Well, that's where I feel the kind of, that's where it rests. जब पीस आती है तो यहाँ हृदय से आती है, यहाँ से नहीं आती. यहाँ से जो है वो जो है I find it's a concentration, all right. पर जो हृदय है इसमें बहुत कुछ जो है कंट्रोल है, क्योंकि this is development from the lowest chakra up to there and then onwards. ये जो है ज्ञान का है, तो इसमें you already crossed this line of attachment to the word. देखिए ये जो है ना, फॉर द मैटर ऑफ कन्वीनियंस, कि हम एक दूसरे को समझा सकें, लोगों ने सिस्टम इवॉल्व कर रखे हैं. एक सिस्टम तो ये कुंडली वाला है, 7 चक्र जी. अच्छा, दूसरा सिस्टम है कोश वाला, कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश इत्यादि. ओके, उस सिस्टम से लोग समझाते हैं. अच्छा, तीसरा आप अपना निकाल सकते हैं कोई सिस्टम. It's not located at one place, okay? It's located everywhere. यहाँ तक कि आपकी जो उंगली का टिप है ना, ये ठीक है, उसमें भी इंटेलिजेंस है. क्योंकि जब टाइप करना सीखता है जो व्यक्ति, पहले तो देखता है कहाँ है यू, कहाँ है टी, कहाँ है, उसके बाद उंगलियां देखने लग जाती हैं, उनमें आंखें आ जाती हैं. ओह या, जब मैं टाइपिंग करता हूँ ना बहुत फास्ट, तो कोई गलती हो जाए तो मुझे ऑटोमेटिकली उंगली को पता लग जाता है कि भी क्या मैंने गलती की. उसी टाइम बैक स्पेस करके उसको ठीक करता विदाउट इवन कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इट. यू राइट. राज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी संदर्भ में कि मैंने ये भी सुना है कि जैसे आपको कोई बात कह दे, ठीक है, तो वो आपको याद रहेगी, लेकिन अगर आपको कोई चाटा मार दे जो कि बॉडी का पार्ट है, तो जो यतीन जी कह रहे हैं उंगलियों में, वो कहीं भी शरीर में अगर कोई चाटा मार दे तो फिर आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे उसको. ये शांति जीव को मिलती है या शांति मन को मिलती है? तो शांति का जो उपभोग कौन करता है? आपके जीव से शांति भोग की चीज है. नहीं, आपके जीव और शांति से अलग है. कोई दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि उसको मिलती है कि उसको मिलती है. अगर सपोज कर लीजिए ऐसे मन को शांति मिलती है, आपको क्या फर्क पड़ता है? और मैं कहूँ कि जीव को शांति मिलती है, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू. आपके पूरे ये बुद्धि का खेल लगता है, बुद्धि का खेल है. नहीं, सोचिए, जरा सोचिए, थिंक योरसेल्फ, ओके, कि मन को अगर, ठीक है, मन को शांति मिली, आपने समझ लिया है. अच्छा, आप दूसरा डिसाइड करता है कि नहीं, मन को नहीं शांति मिलती है, जीव को शांति मिलती है. और तीसरा कहता है नहीं, दोनों को नहीं मिलती, चित्त को शांति मिलती है. और पांचवा कहता है बुद्धि को मिलती है. हाँ, बुद्धि को. Isn't it a state, Yatendra ji? Shanti, all this is a state that you get into and you experience that. I mean, it's at a very subtle level, this whole experience. वो जो फ्लक्चुएशन रुक गया ना, चित्त वृत्ति रुक गई. जैसे समुद्र था, उसमें तमाम सारी वो, जैसे कि विनीत जी की वो जो बोट थी ना, वो तमाम लहरों की वजह से जा नहीं पाई आगे. तो इसमें जितनी ज्यादा लहरें होती चली जाएंगी उतनी डिस्टर्ब होती चली जाएगी, आपको लौट के आना पड़ेगा. और वो जब बिल्कुल शांत हो जाएगी तो चलती चली जाएगी. ये शांति वृत्ति है क्या? शांति नहीं वृत्ति है, शांति सेकेंडरी वृत्ति है. ये जो पांच मेन वृत्ति हैं, देखिए 5 मेन वृत्ति हैं. उसमें शांति में सब शांत हो जाता है तो वृत्ति नहीं लगती है. देखिए, निद्रा एक वृत्ति है,
जब निद्रा वृत्ति आ जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली शांति मिल जाती है, उसमें कोई हम्म। डिस्टरबेंस नहीं होता है। लेकिन वो अज्ञान की पराकाष्ठा उसमें वो अज्ञान जनित है, इसलिए उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। इसके हम उसको अज्ञान की संज्ञा क्यों देते हैं? ये अज्ञान तो बुद्धि है, अवस्था को अज्ञान की संज्ञा क्यों देते हैं? अज्ञान की संज्ञा देते हैं कि अंधेरे में आज जैसे कोई जानवर हो ना, वो एजिटेटेड हो तो क्या करते हैं, उसके मुंह पर वो डाल देते हैं बोरा, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो शांत हो जाता है। तो इसी तरीके से जब जब वो क्या कहते हैं, काला इंद्रिय निग्रह। कंबल ढक दिया उसके ऊपर, बुद्धि के ऊपर या चित्त के ऊपर, तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो शांत हो गया। लेकिन इंद्रिय निग्रह कर लिया। इंद्रिय नहीं, इंद्रिय निग्रह नहीं होता है उसमें निग्रह नहीं वो। कि अच्छा ना इंद्रिय वो तो आप जागृत अवस्था में करते हैं जब, हाँ देखिए अच्छा अच्छा अच्छा, जैसी सुप्त अवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है तो बात है कि ऑटोमेटिक है। लेकिन हम्म। वो इंद्रिय निग्रह और सारी रिगोमोरल के बाद जब आप शांति प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि निद्रा में आप शांत होते हैं, लेकिन यू आर कंप्लीटली अवेक। एक्चुअली यू आर नॉट देयर, द थिंग इज, इसके ऊपर विनीत जी बताएंगे, मतलब दिस, आप अपने निज स्वरूप में स्थित होते हैं, विच इज नॉट डिफरेंट दैट एक ब्रह्म के साथ। या कपल ऑफ थिंग्स आई वांटेड टू ऐड। सुरेंद्र जी ने कहा ना कि आपने पूछा कहाँ पर फील होता है आपको, यू नो कि आपका चित्त शांत हो गया, तो कहते हैं हृदय में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हृदय में इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सांस है ना हमारी, वो हृदय से होके आती है। हृदय के द्वारा सांस अंदर बाहर आती है। वो ब्लड का सर्कुलेशन भी तो करता है, वो हृदय ही करता है। तो और हृदय की गति जब हम शांत होते हैं तो बड़ा शांत हो जाता है, ज्यादा तेज सांस नहीं होती। और कभी हम घबराहट में होते हैं तो ज्यादा फास्ट सांस चलती है, वो हृदय से ही चलती है, हृदय की गति भी बढ़ जाती है। सो दिस इज गुड दैट somebody mentioned that कि हृदय is the place where you feel the shanti or ashanti or whatever. Yeah, that उस अवस्था explanation. में तो सभी शांत होते हैं, उस समय आपका हार्ट बीट कम हो जाती है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो बड़ी स्लो हो जाती है, हम्म। और जो सारी क्रियाएं एकदम स्लो हो जाती हैं, सारी हाँ। बॉडी। शांति का असर पूरे पूरे शरीर में होता है। यू फील पीस एट Ultimately, एवरी अपने रोम के अंदर, रोम में अपना शांति का अनुभव करते हैं जब करते हैं खूब शांति मिलती अल्टीमेटली। या पर पहले हृदय से ही शुरू होता है ना, हृदय ही उसका जो केंद्रीय स्थल है, हृदय शांति का। ओम जी, आपको जवाब मिल गया। आप पूछ रहे थे कहाँ होती है शांति, जीव को होती है कि या उनको और होती है? दूसरा जो ओम जी ने कहा था ना, चित्त के बारे, चित्त और मन के बारे, तो उसके बारे मेरा यही आइडिया आया था कि जब आप मेंशन करते हैं चित्त के बारे, तो आप कहते हैं कि स्टिल पॉन्ड, एंड उसमें एक कंकर मारा तो सब विकृतियां उसमें आ गई, आकृतियां आ गई। सो दैट इज काइंड ऑफ वृत्ति उत्पन्न हो गई। सो वो मन में वो चीज नहीं है। मन उसके बाद फिर जब वो आ जाती है चित्त में, उसके बाद फिर मन उसका तर्क वितर्क उसमें लग जाता है कि हाँ ऐसा करूं वैसा करूं, एंड दैट्स मन का जो है वो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। और जो चित्त है उसमें एवरीथिंग, इट एनकम्पासेस एवरीथिंग, and it has a capability of totally be a still pond or with some disturbances. So जो लफ्ज यूज करते हैं ना सच्चिदानंद, उसमें भी चित्त आता है ना, सच्चिदानंद, चिदानंद। तो वो क्वेश्चन आया था, देखिए वो है चित्त, ओके, और ये नहीं है वो, नहीं वो नहीं है, मतलब है कनेक्टेड है। देखिए इस तरह से ऐसे जी जो पहला श्लोक है, सॉरी आप बोलिए यतेंद्र जी। योगा चित्त निरोध, जो चित्त आता है उसके अंदर, मन नहीं आता है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, हाँ वही तो मैं चित्त आता है उसके अंदर। दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ योगा।
चित्त हाँ। के साथ। वही तो है, वही तो ऑल इनकम्पासिंग, नॉट वन। चित्त ओके, इज हाँ। चित्त के बारे एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर राजी नहीं, कुछ। देखिए चित्त और चित्त, ओके। हाँ, दो चीजें, चित्त और चित्त, यही बात ठीक है बिल्कुल। हाँ, चित्त जो है वो यूनिवर्सल है, सब में फैला हुआ है चित्त। अच्छा, जो चित्त है वो इंडिविजुअल है। चित्त चित्त जो है वो चेतन, और आपके भीतर है चैतन्यता। चेतन के कारण आपके भीतर, आपके अंतःकरण में है चैतन्यता। ये ऐसा हम जब चित्त की बात करते हैं ना इस सूत्र के अंदर, तो वो चित्त की बात करता है, वो चैतन्य की बात नहीं करता है। देखिए, और चैतन्य हो गया तो फिर वो वृत्ति है ही नहीं। मैं वो नहीं कह रहा था, मैं दूसरी बात बता रहा था। मैं बता रहा था कि हम चैतन्य हैं। चैतन्य है, इस कारण हमारा चित्त जो है वो एक्टिव है। अच्छा, अगर जो डेड बॉडी है वो, उसमें चैतन्य भी नहीं है और चित्त भी नहीं है, इसलिए उसमें कोई चित्त वृत्ति भी नहीं है। चित्त वृत्ति इसलिए है क्योंकि हमारे भीतर चैतन्यता है। और चैतन्यता किसके कारण है? यूनिवर्सल चेतन के कारण। चेतन मेरा इंडिविजुअल नहीं है। जो चेतन आपके भीतर है, जो चेतन दीपक जी के भीतर है, जो चेतन हम सबके भीतर है, उसके कारण चैतन्यता है और उसके कारण चित्त वृत्ति है। अब वो चित्त वृत्ति जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गई है, क्योंकि चित्त डिफरेंट है। कोई हालांकि वो एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। देखिए, किसी आदमी के भीतर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, कोई बहुत शांत है, कोई किसी को क्या कहते हैं, दुनिया जीतनी है, तो किसी को जंगल में जाना है। तो ये जो है, ये चित्त की जो है डिफरेंट डिफरेंट चित्त बन गए हैं। लेकिन जो चेतन है, जिसके कारण ये चित्त है, वो यूनिवर्सल है। ओके, वो पर देखिए यूनिवर्स चेतन भी है ना, वो उसकी अलग अलग क्वालिटीज होती है। कोई 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 ऐसी खराब होती है, कोई खराब होती है, कोई अच्छी होती है। तो चेतनता के कारण बुरी और अच्छी थी दोनों भी प्रकाशित होती है। अब वही तो बता रहे हैं कि मतलब उसमें अच्छी बुरी, छोटी बड़ी, सबकी सब हैं, डिफरेंट है वो, डिफरेंट, सबके भीतर डिफरेंट डिफरेंट हैं, सब एक जैसा नहीं है। दैट मेक्स जो दीपक जी को दीपक जी बना रहा है, और क्या कहते हैं, आपसे अलग कर रहा है कि आप दीपक, आप ओम जी नहीं हैं। तो एक तो फर्क है रूप का, ओके, जो कि बॉडी का है, और दूसरा है व्हाट इज इनसाइड, ही स्वभाव का, स्वभाव। हाँ, स्वभाव का। वो स्वभाव भी जो चित्त के भीतर है उससे आता है। मतलब ही विल रिएक्ट इन ए डिफरेंट वे देन यू विल रिएक्ट इन सर्कमस्टेंसेस। दैट और कम्स स्वभाव तो फ्रॉम संस्कार से आता है। संस्कार, वही वो कह रहे हैं, पास्ट कर्मास, पास्ट एक्सपीरियंस, वो एक संस्कार। ही बात, वही बात है। मतलब आई एम एम्फसाइजिंग द डिफरेंस, ओके ना। उसके बहुत से कारण हैं, आपके संस्कार हैं, ये हैं, वो हैं। या लेकिन जो चेतन है वो एक ही है। वो एक ही है। ठीक। अच्छा, इस तरह से दो अभी इसमें इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। 3 चीजें हैं, सत्य, चित, आनंद। जी। और वो सत्य भी है। सत्य के कारण जो हमारा सत्ता हमारी जो है वो सत्य के कारण है, यूनिवर्सल सत्य के कारण। और जो हमें हर सुविधा चेतन एक प्रकाश भी है एक तरीके से। है जी, चेतन प्रकाश भी है। प्रकाश तो है चेतन ही। प्रकाश है। वो सभी है जो कि है, मतलब प्रकाश भी है। जितने भी आप चाहें वो उसको ये संज्ञाएं दे सकते संज्ञा हैं। दे सकते हैं, हाँ। या चेतन चलिए, Before क्या we है? interrupted, चेतन आप क्या Yatindra, जानते? चेतन ये, चेतन है, मतलब मरी हुई बॉडी जो है यतेंद्र उसमें। जी पहले अपना वो वक्तव्य पूरा कर लें ओम जी, उसके बाद फिर हम उनको थोड़ा सा करेंगे दूसरी बात। और फिर राज जी ने भी हाथ खड़ा किया था, सुरेंद्र जी भी कुछ कहने वाले। just to come back where you were, you said chid और चित। हाँ, Yes. So आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि चिद जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। चिद, हाँ। just before I interrupted that, and that's Yeah. if you can इस continue, तरह that'd be से great. देखिए, इस तरह से देखिए कि जो हमारा अंतःकरण है ना, इट
it can it has कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट द चित। हमारे भीतर इसको कहते हैं चिदाभास। ओके, चिदाभास जैसे सूर्य है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो हर जगह है। जैसे सूर्य अभी तो नहीं निकले हैं, लेकिन जब सूर्य नारायण भगवान निकले हों, सन साइन हो, तो उसमें जो मिरर्स होंगे उसमें वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक पत्थर के टुकड़े में वो नहीं रिफ्लेक्ट हो पाएंगे। तो इसी तरीके जो अंतःकरण है उसमें इट रिफ्लेक्ट्स। ओके, चिदाभास उसको कहते हैं। अच्छा, जो सन जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसा जहां रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उस हिसाब से वो सन वैसे हो जाएंगे। अगर आप कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो फैल जाएगा, कनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएगा। अगर टेढ़े मेढ़े मिरर में है तो उसी तरीके से विकृत हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल देने के लिए है। तो इस तरीके से चिदाभास जो है वो हमारे भीतर है, तभी हम लोगों को डिफरेंट है। लेकिन जिससे हो रहा है चिदाभास, चित्त, वो एक है। Let's say clear that spelling so everybody know. CHIT chit, Yes. या chid, CHID chid, right? That is the same thing that he's saying, universal consciousness. Okay, Yes, and then there is a chitta, which Chitta. is CHITTA chitta, which is the one that we experience as हमारी जो चेतनता है उसमें वो परिलक्षित होता है एज ए चित्ता। सो उसमें ही जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि उसमें कोई हम कंकड़ मारते हैं और विचारों का कुछ वो करते हैं, तो वो उसमें ये होता है अपना प्रवृत्ति, ये हो जाता है हमारी। हाँ, जैसे वृत्ति सूर्य है, अगर एक काम लेक है उसमें सूर्य रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, आप एक कंकड़ फेंक दीजिए ना तो वही हिलने डुलने लगेगा। तो इसी तरीके से या राज जी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने मन के बारे में कुछ सुना था, तो इतने विषयों पर बात हो चुकी है अभी, तो पता नहीं ये कहना उचित है कि नहीं। लेकिन मैं ये केवल ये कहना चाहता था कि मन का काम तो केवल के डू आई लाइक इट और डू आई नॉट लाइक इट, दैट्स ऑल। देयर इज नो तर्क वितर्क इन मन। कह सकते हैं आप। और बुद्धि जो है वो निर्णय लेती है, जो मन जो लेकिन वो तो चित्त में, वो चित्त से संबंधित, जहां तक समझने का सवाल है सब एक ही। या योग जो कह रहा है वो सारे के सारे हमको शांत करने हैं। Just one question. हाँ जी। Yeah. Isn't there a connection between you talking about the chit or the feeling and the brain? Yes. What's the connection? Feeling is also one kind of a chitta vritti. One variety feeling is one of them. Right. देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारा कंफ्यूजन इस वजह से बहुत होता है कि जो वेस्ट की फिलॉसफी है उसमें मन, ब्रेन, ये सब एक ही है। ओके, जबकि हमारे यहाँ क्योंकि माइंड का मतलब मन कर दिया है, तो वो, लेकिन हमारे दर्शन में मन का ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जरा थोड़ा अंतर है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। और है बहुत, सभी लगभग मेजोरिटी को कंफ्यूजन है, क्योंकि हम माइंड के बारे में इतनी बात करते हैं अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते और बात करते करते कि जब तक एकदम क्लियर ना हो तब तक बड़ा मुश्किल होता है। या इसीलिए तो फिर हमारी संस्कृति की ओर दौड़ते हैं। विनीत जी कुछ कह रहे? नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि जस्ट फॉर माय क्लैरिटी फॉर द टर्मिनोलॉजी, जिसे हम चित्त कह रहे हैं, is that the जीवात्मा equivalent to जीवात्मा, and is the चिद आत्मा? No, the जीवात्मा owns the चित्त। चित्त डी will be the आत्मा, मतलब जो कॉन्शियसनेस कहते हैं जिसे, is that, I'm just trying to get the familiarity with the terminology। तो चित्त जो है, चित्त
is equivalent to the Jivatma ki it encompasses the Chit, the Jivatma encompasses the Chit, and Chit of course is the Atma, the consciousness is a kind of universal consciousness. Just for my understanding, मैं terminology को समझना चाह रहा था. हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि जो चित्त है, चित्त और जीवात्मा जो है, जो कि चित्त तो अपने कर रहा है काम, लेकिन जो इन सबके जिसको अफेक्ट कर रहा है ये चित्त, वो है जीवात्मा. अगर जो मतलब रिकॉर्ड प्ले हो रहा है, सब म्यूजिक आ रहा है, लेकिन जो सुन रहा है उस म्यूजिक को वो है, तो इस चित्त में जो सारा का सारा हो रहा है ना, और जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है वो है जीवात्मा. Yeah, it's part of the makeup as well. जब वो define करते हैं कि आपके कितने कितने you got the subtle इंद्रियां and ये वो, तो चित्त भी उसमें ही आ जाता है. उसमें भगवत गीता में आया है ना कि 5 दत्त बताए हैं. भूमि आप करो मन बुद्धि अहंकार एवचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा. तो ये 8 तो उसमें प्रकृति में आ गए. उसका बताया है कि अप्रियम इतिस्तन्ना प्रकृतिम विद्ध में पराम जीव भूताम महाभाव ये यदम धारते जगत. मतलब इनके अलावा जिसने सबको अपने ऊपर धारण कर रखा है, ये एकदम धारते जगत, वो है जीव भूत की उसमें संज्ञा दी. असल में जो जीवात्मा है वही सबका माने शासक है, क्योंकि वो जीव से बताते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि इंद्रियां छोटी हैं, सूक्ष्म होती हैं, और इंद्रियों से मन छोटा होता है, और मन से छोटा होता है ये सूक्ष्म आत्मा, और वही सूक्ष्म आत्मा से सब चीज प्रवर्तित होती है. तो मेरे ख्याल में जब भी हमारे कुछ में विचार आते हैं तो उसके अंदर जीवात्मा का उसमें उससे जीवात्मा से प्रोपेल होती है चीजों. इट इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एवरीथिंग. भोगता भी है, करता भी है, और सब कुछ वही है. और वो करता है, जैसे आपने बताया कि माया के कार्य करता है, पर वो करता जीवी है, भोगता भी जीवी है. तो देखिए, ओम जी इज ए जीव. ओके, ओम जी इज ए जीव, जीवात्मा, जीवभूत. इस समय उनकी आइडेंटिटी ओम जी है. ओके, सारा का सारा जो अंतःकरण में है कि मैं इसका फादर हूं, इसका मदर हूं, ये मैंने काम किया था, ये किया था, वो उस आइडेंटिटी के साथ है, विच इज ए फॉल्स. ओके, तो अब अच्छा, जो आपकी ओरिजिनल, जो आपकी बेसिक जीव है, वो, या मेरा, सब आपका नहीं एग्जाम्पल देना, मेरा. ओके, व्हेन आई विल लीव माय बॉडी, ओके, ये जो मेरा आइडेंटिटी है, यतीन शर्मा, इसका फादर, इसका ये, उसका वो, ये, इट विल कंप्लीटली गॉन. ओके, लेकिन जो देख रहा है ना, जो संसार, ये, वो आई विल बी लुकिंग विद ए डिफरेंट आइडेंटिटी. ओके, जो चेतना है जो देख रही है, वो बिल्कुल वो नहीं जाएगी, लेकिन उस चेतना में कुछ नहीं होगा. ये जो है क्या कहते हैं, मेरी दिस आइडेंटिटी कुछ नहीं होगी, सिर्फ होंगे संस्कार, दृढ़ संस्कार होंगे, जो विच विल प्रोपेल मी द वर्क विच आई लेफ्ट इन दिस लाइफ टू कैरी ऑन. जो देह के कारण ही जीव का नाम रूप है. देही से हम लोग अपना जीवात्मा को मैंने वही प्रकाश है कि हमें जीव से ही नाम रूप मिलता है. हाँ, नो जीव से नहीं, देही से मिलता है. हाँ, वो देखिए ना, एक नाम, वो नाम रूप जो है वो इसी तरीके से है जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है. उसको जो बेसिक जो है मिट्टी, उसने उस समय शेप ले रखी है टेम्परेरीली. ओके, तो इसी तरीके से इसी भांति
ये जो बिगड़ती हुई सारी की सारी जो है नाम रूपात्मक जगत, नाम रूपात्मक एंटिटी, अपने अपने के बारे में सोच के देख ली कि मैं जीव हूं और व्हाट इट मीन्स टू बी जीव। ओके, तो या विनीत जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद देन आई विल स्टार्ट रीडिंग द इंग्लिश पार्ट ऑफ द 17th। विनीत जी। हाँ जी, मैं विनीत जी वही बताएं। राज जी के ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि शांति किसे मिलती है, मतलब तो एज आई अंडरस्टैंड मे बी द जब चिति जो है व्हेन इट इज, जब मन में वृत्ति खत्म हो जाती है, वृत्ति खत्म हो जाती है, तो उस समय जो है, जो रिफ्लेक्ट, जो एग्जांपल दे रहे थे यतंत्र जी, जो सन की वो है रेज आ रही, रिफ्लेक्शन जो है, तो उस समय रिफ्लेक्शन जो ज्यादा, बिकॉज वृत्ति नहीं है, तो वृत्ति नहीं है, तो जो सब कॉन्शियसनेस है दैट इज मोर प्रोमिनेंट, आई मीन, और जो कह सकते हैं जीवात्मा का जो वो है, वो खत्म हो जाता है सर, जब जब वृत्तिज नहीं रहती है मन के अंदर, हाँ तो सिर्फ सब कॉन्शियस, सिर्फ कॉन्शियसनेस ही रहे, मतलब रहती है, और उसका जो है असर जो है, सो दैट इज वाई शांति जो है, आई वुड से कि एट अ फिजिकल लेवल, एज ए एंटिटी लेवल, तो जीवात्मा को मिल रही है, बिकॉज बट एक्चुअली इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस विच इज कमिंग टू द जीवात्मा, क्योंकि वृत्ति नहीं है और पूरा जो है कॉन्शियसनेस ही प्रिडोमिनेंट है। तो जब आई डोंट नो वृत्ति इफ दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट या नहीं, आपकी ठीक है, उसमें जब वृत्ति खत्म हो गई तो वो जो सूर्य का रिफ्लेक्शन था वो सूर्य का रिफ्लेक्शन नहीं है, तो सूर्य है अवेलेबल, इट्स जस्ट नहीं। शांति जैसे कह रहे हैं किसे मिलती है शांति, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो शांति ही है, इट इज बाय इटसेल्फ शांति। हाँ तो उसमें जब उस लेवल में मैं फ्लक्चुएशन, कह रहा हूँ कि कह रहे हैं कि किसे मिलती है एट द एंटिटी लेवल, तो वो शांति किसे मिलती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो है ही शांति, इट इज, आत्मा तो है जी ही शांति, सो जी उसको जी तो मिलने का सवाल नहीं है, इट इज बाय बाय नेचर इट इज शांति। या हाँ तो एक्सपीरियंस किसे होता है, जैसे मन में जब वृत्ति नहीं रहती है, तो शांति कौन एक्सपीरियंस करता है एट द एंटिटी लेवल, जी वो मैं जी सोच रहा करता है। दैट विल बी बाय द जीवात्मा, दैट इज बाय द Yeah, because ये बात the Jivatma is perceiving himself as the Jivatma. That is why the it like feels okay, हाँ अब शांति। पर जब वो अपने आप को टोटली आत्मा के लेवल पर फील करने लग जाएगा, तो फिर तो जैसे आप कह रहे हैं कि आत्मा तो ऑलवेज ही शांतिमय है, तो उसमें शांति आने या जाने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, वो तो ऑलवेज ही शांत है। तो असल में जब जीव प्रवेश होता है ना उसमें अपने स्वरूप के अंदर, तो वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये कह रहे हैं कि शांति मिल गई, इसका मतलब मुक्ति मिल गई, उसकी फीलिंग कहाँ होती है, उसकी फीलिंग किसको पता है? मैं कहूंगी उसकी जब अनुभूति जो जब है शांति मिल गई तो आप शांति में लय हो गई, विलीन हो गई, तो उसमें फीलिंग का फिर क्या सवाल है? सही बात है, वैसे दिल तो ही फील, राइट नहीं है कोई। ठीक बात है। अच्छा, तो फीलिंग का आप ठीक कोई कह रहे हैं कि सवाल वो नहीं है। शांति विलीन हो गई उसके अंदर, बिल्कुल। Yeah, no, we are talking at more like this mortal level, Raji. इसमें feelings are there, we are not in some other level. So यहाँ जीते जागते बैठे हुए, तो इसमें तो शांति की फीलिंग ही आएगी, और क्या आएगा हमें। नहीं, वो आप आराम की बात कर रहे हैं। अगर देखिए, जब तक आराम नहीं, आराम तो अगर जैसे शांति बैठा मिल हूँ। गई, आपका बंधन टूट गया, जब तक आप कहेंगे शांति, ये मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ, तब तक आप बंधन में है, इसलिए आपको फील हो रहा है। हाँ, वो अगर तो है ही, वो तो है ही, बंधन में तो है ही क्योंकि अभी आत्मिक लेवल पे नहीं गए, तो मैं पहले वैसे ही बंधन अरे में तो एक ही बंधन में बात है। तो कह सकते हैं आप, या तो कहो कि शांति है या कहो शांति नहीं है। अब बीच में ये कैसे हो सकता है?
शांति है या नहीं, और एनीवे यतीन जी आप बताइए, मैं तो गलत हाँ, there are so many वो उस तरीके की शांति जब तक आप जीव स्वरूप में है तब तक मिलेगी, लेकिन दूसरे पल वो चली भी जाएगी। yeah तो इसलिए बता रहे हैं कि जब तक पूर्ण वो ना हो जाए, उपरति, तब तक ये जो शांति है वो आने जाने वाली रहेगी, और उसको आप फीलिंग भी कह सकते हैं। लेकिन जब पूर्ण हो गई तब उसके वो शांति जो है उसमें सब विलीन हो जाता है। yeah उषा जी कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि शांति की आप बात कर रहे हैं, जो फीलिंग जो आप कह रहे हैं, जब पूर्ण शांति होती है तो उस कॉन्शियस में अनुभूति होती है। इसका पहले तो फीलिंग होती है, फिर उसका एक्सपीरियंस बाद में आपको अनुभूति होती है कि रियली शांति हुई है। पूर्ण शांति की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, पूर्ण शांति की बात कर रहे हैं? मैं पूर्ण शांति की आप बात कर रहे थे ना, तो पूर्ण शांति की अनुभूति होती है, उस आत्मा में अनुभूति होती है। जो चित्त में है वो फीलिंग होती है, भाई आज मेरे को मन मेरा शांत है, पर जो असली शांति है उसकी अनुभूति आपको होती है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपके अंदर आता है। देखिए, मुझको तो पूर्ण शांति प्राप्त नहीं हुई है, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता। मैं पूर्ण तो सिर्फ शांति तो इजी नहीं है प्राप्त करने के लिए। मैं तो वही बता रहा हूँ कि जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये अपना अपना अनुभव है। और किसी का कोई असल में शांति का कोई पूछ रहे थे? देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ शांति। आप बता रहे अनुभव है और अपनी अनुभूति है, वही चीज है। यू कैन नॉट लाइक टेस्ट, यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट। अच्छा, कोई और? अभिनीत जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अष्टवक्र गीता में भी यही दिया हुआ है कि शांति के बारे में जो है, शांति तब मिलेगी व्हेन यू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द बॉडी। है ना कि यदि देहम प्रतिकृत्य चिति विश्राम में तिष्ठसि या दुनैव सुखी शांतो बंधो मुक्त भविष्यसि। मतलब जब तक आप बॉडी और माइंड से नहीं डिटैच होंगे तो वो शांति जो परमानेंट शांति है वो आप नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। दैट मीन्स यू योरसेल्फ कॉन्शियसनेस विल नॉट एक्सपीरियंस, आपको वो अनुभव नहीं रहेगा। कॉन्शियसनेस इज विल नॉट बी देयर। असल में आपने जो बताया है रहेगी जो वृत्ति से हो रही है वो दैट इज ओनली टेम्परेरी शांति। जब तक मन में वृत्ति नहीं है, मन शांत है, so long as that is there, that state of mind is there, तो आपको शांति लगेगी। but that is not permanent because that is not the ultimate consciousness। उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप हैं कौन। असल में भगवान ने 18 श्लोक 18 अध्याय में पूरा बता दिया है। तो ओम जी एक सेकंड, डिटैच हो जाएंगे तब शांति जो है तभी रहेगी, एंड दैट इज परमानेंट शांति। दैट इज इटसेल्फ, मतलब दैट इज इजनेस, वो शांति है ओरिजिन, यू नो। हाँ, वो जो अष्टावक्र में बड़ा अच्छा, बहुत ही सुंदर लिखा, उसमें क्या करना है, जब वो आ जाता है आकाशवत अनंतो हम, यू आर नॉट, यू डोंट फील बाउंड बाय योर बॉडी एंड इट्स लिमिटेशन, जस्ट भगवान ने बताया स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। बड़ा अच्छा एक वर्स है कि एकस्मिन् नवे शांते चिद आकाशे, हाँ, आमले त्वयि या कुतो जन्म कुतो कर्म कुतो अहंकार एव च। हाँ, बहुत ही मतलब it takes you to a anyway I'm sorry to digress। नहीं, बहुत अच्छा है वो। हम ये खत्म हो जाए उसके बाद अष्टावक्र गीता करेंगे, वो दैट्स वेरी नाइस। ओम जी कुछ ऐड करना था आपने 18वें अध्याय? मैं ये बता रहा था कि उसमें 18 अध्याय के अंदर जब पूरा पढ़ लिया अंत तक, तो आता है गच्छति शास्त्रम परमाम गति, कि तू अगर मेरी शरण में आ जाएगा सर्वभावेन भारता, तो मेरी परम शांति को प्राप्त होएगा। सब कुछ बताने के बाद तुझे ये कर ये कर ये कर, सब कुछ कर लिया तो बताया कि हाँ अब तू मेरी शरण में आ जाएगा और परम नहीं गच्छ मेरी शरण में हो, तुझे परम शांति मिलेगी। शांति परम शाश्वतम, बिल्कुल जिसका कोई हद नहीं, ऐसी शाश्वती परम शांति मिल जाएगी, या परमानेंट शांति। ओके, तो हम लोग पतंजलि योग सूत्र अध्ययन कर रहे थे। 17th जो सूत्र है उसके बारे हितेंद्र जी ने अभी पढ़ा था, तो उसकी जस्ट ट्रांसलेशन में पढ़ देता हूँ सो दैट एवरीबडी knows English में। The concentration
called right knowledge is that which is followed by reasoning, discrimination, bliss, unqualified ego. Yes. And a couple of sentences from his purport. The samadhi is divided into two varieties. One is called the sampragyat and the other one asampragyat. Sampragyat is of four varieties. In this samadhi come all the powers of a controlling nature. The first variety is called the savitark, when the mind meditates upon object again and again by isolating it from the other objects. There are two sorts of objects of meditation. इस तो बहुत लंबा फिर चला जाता है, इनका परपोर्ट है तो वो आगे भी आएगा इसमें, राइट? हाँ, आगे 39 आगे ठीक है, और इसमें सब डिटेल में दिया है। तो चलिए अभी तो 4 और 9 हुए हैं, अब should we go आगे to बढ़ना चाहिए हमको। 18th? हाँ, उसके बाद अभी तो बताया था कि पहले जो माइंड जो है थोड़ा शांत होता है, किस तरह से होता है, बाय द लॉजिक, बाय द रिफ्लेक्शन और सोचने समझाने से। और दूसरा कैसे होता है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार अशेषो अन्य। इन द अदर समाधि there is a complete cessation of all wandering and upset and the mind stuff retains only unmanifested impression, sanskar, only sanskar. आपका म्यूट कर देता हूँ। चलिए। हाँ, तो ये जो दूसरा है इसमें तो आपने टेम्परेली किसी तरीके से शांति प्राप्त कर ली। पहले वाले जो संप्रज्ञात में है कि किसी ने समझाया बुझाया, आपने अपने मन को समझाया बुझाया, यू रिफ्लेक्ट ऑल द वेरियस थिंग्स और उससे थोड़ा हो गया। लेकिन दूसरी में है, उसमें और एक स्टेज हायर चली जाती है शांत होने की, और उसमें सिर्फ जो संस्कार है वो ही रह जाते हैं, और जिसके कारण फिर से क्या कहते हैं खलबली मचती है संस्कारों के कारण। लेकिन दिस इज ए मोर स्टेडी स्टेट देन द प्रीवियस वन। अच्छा, इसको भी बात को समझाया है अगले श्लोकों में, ये इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी यहाँ पे, इसको यहीं भी छोड़ते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताइए सचिन जो कि अभ्यास की बहुत जरूरी है। हाँ, अभ्यास अभ्यास पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट पढ़े 19। हाँ जी। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृत लयाना, उसमें विदेह मीन्स above the body and प्रकृत लया मीन्स absorbed in cosmic energy, absorbed in प्रकृति। एक्चुअली cosmic energy इन्होंने कर दिया शब्द में, लेकिन प्रकृति शब्द इज sufficient, प्रकृति में लय है। विदेह एंड प्रकृति लय attains asampragyat samadhi naturally from their birth because they have ceased to identify themselves with their body in their previous lives। तो ये जो है ये उन लोगों को है जिन्होंने पिछले लाइफ में ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत सा अभ्यास, उनको ये बड़ी आसानी आ जाती है और बाकी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। इसका आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कुछ? हाँ जी, यहाँ पर विवेकानंद जी की ट्रांसलेशन है, द समाधि व्हेन नॉट फॉलोड बाय एक्सट्रीम नॉन अटैचमेंट, उन्होंने ब्रैकेट में ये डाला हुआ है, द समाधि व्हेन नॉट फॉलोड बाय एक्सट्रीम नॉन अटैचमेंट becomes the cause of the remanifestation of the gods and of those that become merged in nature। so थोड़ा सा इसका थोड़ी सी purport है, the gods in the Indian systems represent certain high offices
which are being filled successively by various souls, but none of them is perfect. So that's his take on it. मेरे ख्याल में ऐसे जी आप इसको प्रकाश डालिएगा, ये तो बहुत मुश्किल है. Too high for me. या मुझे लग रहा है जैसे ओम जी कई बार आपको बताते हैं ना यतेंद्र जी के नहीं नहीं ओम जी ये तो सब योगियों वाली स्थिति, योगियों वाली बात है, योगियों हमारे बस का नहीं है. मुझे भी अब ये लगने लगा कि ये हमारे बस का नहीं है भैया. ये तो जैसे ना किसी आश्रम में चले जाओ. अभी मैं वही सीन रिक्रिएट कर रहा था अपने माइंड में कि ये तो यार वहां पर किसी आश्रम में ना लंगोटी लगा के बैठा हो ना बाबा जी के सामने और वो समझा रहे हैं अभी बेटा ऐसे, तो तब बिल्कुल सब कुछ छोड़ के विरक्ति करके तब ये समझ में आने वाला है मैटर. यहाँ पर बैठे तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपने जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में सपोज कर लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ स्टडी कर रहे हो आप, सपोज कर लीजिए फिजिक्स, ओके, तो उसमें आपको हर एक चीज समझ में आ जाती थी? कम से कम कुछ ऐसी होती थी जो समझ में नहीं आती थी उस टाइम, तो आप उसको आप समझ छोड़ देते थे, फिर और नॉलेज एक्वायर करी, उसके बाद ये रिविजिट दैट, वो आपको समझ में आ जाता. या ठीक है, तो ठीक. Yeah, that's beautiful, Yatin ji. Very good, very That's the good. way. That's the process. Very good. अभी आपने मुझे थोड़ा सा आश्वासन दे दिया, नहीं तो मैं तो चला था लंगोटी पहनने के लिए. ऐसी ठंड में लंगोटी मत पहनना. ठंड में नहीं पहना. रामदेव बाबा कहते हैं कि मुझे ठंड लगती नहीं. हाँ उसको लगती नहीं, हाथ धो गई है. वो हरिद्वार में बैठा है वहां पर, रोज टीवी पे आ रहा बहुत कर रहा अपनी हाँ, योगा लद्दाख में भाई वो गए, उन्होंने -13 पे भी वो कुछ नहीं पहना. हाँ कमाल है. वो ये ना इनर एनर्जी है उनमें, इनर एनर्जी है, इनर एनर्जी है. वो योगिक. हाँ जी, योगी. वो तो योगियों में आ जाती है. लेकिन आजकल जो हमने देखे हैं बाकी योगी तपस्वी मंदिर में भी जाते आते देखे वहां पे, लेकिन उनको भी गुस्सा आता है, शांति उनको भी नहीं होती. अरे वो वो तो गुस्सा आ जाता है. सॉरी टू से हाँ जी. आजकल जो है वो राहुल गांधी भी तो तपस्वी बन गया है. हाँ वो भी वो तो- तपस्वी बना हुआ है, मत्थे पे टीका लगा के कभी पगड़ी बन डाल गया के. वो कह रहा है राहुल उसका तो तो मर गया. इतना, उसका तो दीपक जी बहुत तमाशा हो रहा है इंडिया में, तो बहुत हाँ वो तमाशा तो हो है रहा ही है. है. राहुल तो मर गया. we are going from different Anyway. okay, तो चलिए वो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट है. तो कितना दो टाइम, शब्द देखिए, 4:16 हो गए हैं. या हाँ वो तो अब ये राज जी की उपस्थिति हो जाए तो फिर राज जी को आंसर जितेंद्र जी देंगे. जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उन्हें we will try. आइडिया नहीं है कि क्या अपने अब नहीं, रीइंकार्नेशन का जो सिस्टम है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने को कह रहे थे कि हाँ सरोज जी कुछ कह रही. हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, जितेंद्र जी से पूछ रही हूँ, बाकी महानुभावों से पूछ रही हूँ कि शांति लाने का तरीका कौन सा है कि बिल्कुल शांत रहे हम गुस्से से बिल्कुल दूर है. तो ये क्या है, कैसे हो सकता है? यही तो एक शांति आ जाए तो जो सोल है ना अपने आप ही ठीक हो जाती है. सोल भी शांत रहती है अगर हमें शांति रहे तो. मन जो है ना या दिमाग जो है वो तंग करता है, मन तंग करता है. बताया था, दो चीजें चाहिए, एक तो अभ्यास हाँ चाहिए, जी. कंटिन्यू प्रैक्टिस, प्लस वैराग्य चाहिए. या फिर वैराग्य कैसे, वैराग्य कैसा? घर वर को छोड़ दे? नहीं, ये नहीं, वैराग्य का ये मन मतलब से, नहीं है मन से घर में रहिए मन से, लेकिन पूरे दिन वैराग्य तो rest- मन का ही है ना. मन, या बिकॉज भगवान ने तो कहा है कि वो बंदा नहीं है क्या उसको बोलते हैं योगी या साधु जो कि सब घर गृहस्थी छोड़ देता और अपने वो भगवा कपड़े पहन हाँ जी, लेता है. हाँ जी. वो बंदा है जो अपने मन से त्याग करता है. सो मन की बात है सारी. और दूसरा वो जो श्लोक है भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 71 श्लोक, वो मैं अपने वो मैगजीन शांति क्या था उसका नाम, आपकी मैगजीन
मैगजीन संदेश। आती थी, तो हाँ जी। उसमें मैं छापता था, ऊपर वो श्लोक शास्त्री जी ने कहा था छापो, विहाय कामान अच्छा। यह पुमान निष्पृह, वो वाला श्लोक उस पे छापता था। तो वो पढ़ के देख लीजिए, उसमें वो शांति के बारे में है। तो उषा जी कुछ कह रही? मैं तो ये कह रही हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे बुद्धि मेरी तो ऐसी है, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से कह रही हूँ कि शांति का एंटर करने का पहला स्टेप है कंटेंटमेंट। हाँ। दूसरा, उसके बाद मन की वृत्तियों को समझाने का है। जब तक कंटेंटमेंट नहीं आएगी तब तक मन की वृत्तियां तो भागती रहेंगी। जब डिजायर पैदा होंगी, डिजायर से उसकी तो फैमिली बहुत लंबी है, उससे तो कई कुछ पैदा होता है। तो मेन तो मेरी बुद्धि के मुताबिक कंटेंटमेंट का आना बड़ा जरूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा, उसी को वैराग्य कहते हैं, कि राग लेकिन नहीं। यह हाँ जी, हाँ जी। या उसका कंटेंटमेंट जब आप कह रहे हैं ना कि उसका कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन कंटेंटमेंट, शुड आई लाइक स्टॉप डूइंग एवरीथिंग? नो, कंटेंटमेंट का मतलब बेसिकली ये है कि संतुष्टि। आप अपनी चादर के हिसाब से ही पैर फैलाइए। आई मीन डोंट stretch yourself too far out, don't stuff yourself more than you can chew. So ऐसे कई एग्जांपल्स हैं इंग्लिश में, जैसे बोलते हैं ना कि these things, don't take too much on yourself, just do whatever easily come to you and make do with it, and अपना बैलेंस रख के लाइफ को चलाते जाओ। यही नहीं कि आपने टोटली सब कुछ ही बंद कर देना है, ऐसे तो है नहीं। बट आपको भगवान ने दिया है सब कुछ प्रकृति के द्वारा, उसका उपयोग करना है हमें बड़े समझदारी के साथ, और ज्यादा उसमें अपने आप को घुसेड़ना नहीं है, बस उसका उपभोग प्रयोग करना है। और ये भी समझ के नहीं करना कि यह मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका, ये घर मेरा है, ये मेरा है, वैसे नहीं करना। बस फिर आपको कंटेंटमेंट जो है ना वो अपने आप फिर होने लग जाएगी। सो दैट्स व्हाट उषा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी समटाइम्स छोटी चीज जो अनायास हो जाती है, वो आदमी के चित्त को बड़ा घबरा कर देती है। आई फील माई सेल्फ सब चीजों से सब शांति है, पर एक छोटी चीज अनायास हो गई एंड जो आपका चित्त भटकता है उसके अंदर। टू गेट इट ऑफ दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम जानते हैं कि बिल्कुल निष्कारण है, बेकार है, पर फिर भी बताइए उसकी चित्त की आदत है कि वही फंसता है। चलिए, आपने ऑनेस्टली उसको कबूल कर लिया। नहीं, ऐसी उषा जी कह रही थी कि कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस के लिए कंटेंटमेंट चाहिए। तो रूट कॉज जो है, एंड शी इज ऑन द राइट ट्रैक, द रूट कॉज ऑफ ऑल अनहैप्पीनेस इज डिजायर्स। एक डिजायर मिलता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा हुआ खत्म, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग, इट विल कीप ऑन गोइंग, एंड द रूट कॉज ऑफ डिजायर इज ईगो। और ईगो का जो रूट कॉज है, व्हेन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अगेन उस पे आ जाते हैं कि व्हेन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द बॉडी एंड माइंड, घूम फिर के साइकिल वही है। डिजायर इसलिए होता है कि ईगो है कि यू वांट दिस, एक चीज मिल गई, नो आई वांट टू डू बेटर देन हिम, आई वांट टू डू दिस, उसके पास ये है। एक चीज खत्म हो गई तो दूसरी चाहिए। भगवत गीता पढ़ ली तो हमने ये करना है, पतंजलि करना है, पतंजलि हो गई तो उपनिषद करना है। डिजायर, इट इज नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। इट सेज although this is also desire, it's a good desire, spiritual desire is a good desire, but it is a desire and it will always keep you unhappy. आपको हर समय लगेगा कि मैं अभी नहीं पहुंचा हूँ मंजिल पे, अभी कुछ और मिलना बाकी है, something is there, something is waiting, वो भी चाहिए मुझे। So you want to acquire things spiritually good also, दिमाग नहीं जाता है। desire. तो खुशी नहीं मिल सकती, I don't hanker with objects until the final comprehension के लिए आप that knowledge कि आप body and mind नहीं हो। So long as we are attached with the body and mind, desire खत्म नहीं होंगे। तो मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ, जो मैंने वर्ड्स कोट किया था अष्टवक्र से, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। If you detach yourself from the body and rest in consciousness, you immediately become happy, peaceful and free from bondage. तो रूट कॉज यही है,
घूम फिर के जो है हर चीज का जो है कंटेंटमेंट भी इसलिए नहीं होती कि डिजायर है, डिजायर इसलिए नहीं खत्म होते क्योंकि ईगो है, ईगो इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि बॉडी एंड माइंड से आइडेंटिफिकेशन है। तो जब तक हम एट ए कॉन्शियस लेवल ना एक्सेप्ट करें कि वी आर नॉट द बॉडी एंड माइंड एंड बॉडी एंड माइंड इज एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्शियसनेस, तो हम जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी हम कर लें, तो दैट हैप्पीनेस विल नेवर बी देयर, दैट क्वेस्ट विल ऑलवेज बी देयर कि हमने कुछ करना बाकी है और हमें कुछ पाना बाकी है। क्योंकि कुछ करना भी बाकी नहीं है, कुछ पाना भी बाकी नहीं है, वी आर ऑलरेडी देयर, जो हम ढूंढ रहे हैं हम खुद ही हैं, वो ये वी आर ऑलरेडी अल्टीमेट तो देयर, यही है। वी आर ऑलरेडी व्हाट वी आर ट्राइंग टू सीक। हम्म। आई डोंट नो सबसे इफ आई एम करेक्ट और नॉट, दिस इज माय। हाँ जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बताइए, आजकल तो यहाँ पर भी बड़े, मैंने देखा है कुछ फैमिलियों के बच्चे देखे हैं, उनमें कंटेंट का है, सब कुछ मिल रहा है उनको, सब कुछ फैसिलिटीज है, खेल खिलवाड़ है, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अच्छे माँ बाप है, अच्छे अच्छे, फिर भी, और अच्छा अच्छा ग्रुप है, फिर भी उनको कई बार वो हो जाता है, मतलब उनका दिमाग खराब हो जाता है, तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो पेरेंट्स तो बहुत समझाते हैं। अब ये बताइए कि हम जो है, मैं क्या बात पूछने लगी थी, कि हम कैसे अपने मन को कंट्रोल करें? वही साधना से कर सकते हैं। मन को कंट्रोल साधना नहीं कर से सकते हैं, वी कांट यूज द माइंड टू क्यों? कंट्रोल द माइंड। ऑफ कोर्स मैं, आई डोंट वांट टू साउंड सैक्रिलेजियस, ये मन का कंट्रोल ऑफ कोर्स जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र में तो दिया हुआ है कि कैसे आपको मन को शांत करना है, बट अल्टीमेटली जो है आपको वो रियलाइजेशन चाहिए कि आप मन नहीं हो, मन इज योर ऑब्जेक्ट, इट्स एन ऑब्जेक्ट इन योर कॉन्शियसनेस, और वो कंट्रोल वो जो करता है उसका काम है वो करता रहेगा। उसको डिजायर्स भी होंगे, मन डिजायर किसको हो रहे हैं, मन को हो रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट करिए कि मन है एंड यू आर नॉट द माइंड। मन चाहेगा, ही लाइक सम थिंग्स, ही नॉट लाइक सम थिंग्स, ही हैव डिजायर्स, वो अपनी या उसकी अपनी चलती रहती है, व्हाट इट इज मेंट टू डू इट विल कीप ऑन डूइंग इट, वी कॉल इट ए मंकी माइंड, वो तो जंप करता रहेगा यहाँ से वहाँ, और उसको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि यू ऑब्जर्व इट दैट यू आर नॉट द माइंड एंड ऑब्जर्व यू आर द विटनेस ऑफ द माइंड। मेडिटेशन, आप तो वो साक्षी कह रहे हो, हैं आप कि साक्षी हो और मन मेडिटेशन अपना करिए। काम कर रहा है, तो मन अपने आप ही मतलब शांत हो चलते जाएगा, वंस फिर द मन realizes that you are, that it is जो just an जो object in the consciousness. So I think मेडिटेशन, this is from my experience, I don't know, और ठीक है। scriptures में भी यही ऐसा ही दिया है, तो I don't know, this is a, but नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया, आप बता रहे हैं ना कि, तो अब क्वेश्चन ये होता है कि आई एम नॉट द माइंड, माइंड इज थिंकिंग दैट आई एम नॉट द माइंड। मनोबुद्धि no, अहंकार चित्तानि you have नाहम। to, you have to meditate on it, or you have to माइंड की contemplate on it, that जो आपके अल्टीमेट जो है कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे आप हम ही कर कई रहे बार हैं। कहते हैं मेरा मन शांत हो गया, मेरा मन शांत हाँ हो जी। गया, तो मैं कौन हूँ जो शांत, जो एक्सपीरियंस कर रहा है कि मन शांत है, या देखिए, तो इसीलिए वो हमने आप कहा है आपको जो है असल आत्म में एक छोटी तरकीब उसकी ये है कि दुखा के दर्शन, कि जो हमारे दुख है और मृत्यु है उसका बराबर हम स्मरण करते रहें कि बाबा जाना है और ये क्षणभंगुर है, तो इस बात से जो और चीजों को वी कैन निगेट कर सकते हैं। देखिए, आपको दुख और तरकीब सुख पता भी है, जो है तो मन का है, जैसे जो दुख और होगी, सुख आपको है। सारी तरकीब पता है, तो यू हैव द आंसर, यू नो। आप कह रहे हैं ना तरकीब ये है, हाँ, पता तो सब कुछ तो है, आपको पता है, देन आई डोंट यू हैव द थिंक आंसर। या पर होता नहीं है। यू डोंट नीड एनीथिंग। अगर मुझको होता तरकीब मुझे तरकीब नहीं पता है, अच्छा ठीक है, इसलिए मैं कुछ जिनको तरकीब पता है उनसे तरकीब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये है कि जैसे मतलब पहले गीता पढ़ी, फिर उसके बाद ये पतंजलि योग सूत्र पढ़ा, तो इसको भी डिजायर की कैटेगरी में शुमार कर लिया था कि ये भी डिजायर है कि चलो ये करो, बट दैट डिजायर इज अ काइंड ऑफ इट्स अ गुड डिफरेंट। डिजायर, इट्स लीडिंग यू टू द, या ये उसमें पतंजलि ने योग सूत्र में पहले बताया, वृत्तिया पंच तत्र क्लिष्टा अक्लिष्टा। उसमें बताया कुछ वृत्ति ऐसी होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं, उनको अक्लिष्ट बताया। जो वृत्ति ऐसी होती है, सेम वृत्ति ठीक रास्ते पे ले जा सकती है, और वही वृत्ति उल्टी तरफ ले जा सकती है। जैसे तुलसीदास जी से कहा था ना उनकी वाइफ ने कि अगर इतना लगाव भगवान से होता तो तुम हाँ, तो तर्क। वही जो इनको, हाँ, तो वही इनको लेसन मिल गया था कि वृत्ति मैंने एक थी, करना है। उनकी पत्नी ने कहा कि वृत्ति को तुम हम्म। दूसरी तरफ कर दो। हम्म। तो अच्छा, और दूसरी बात, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, जो है वो अभी जो
स्वरूप है वो मतलब छिपा हुआ है वो हो जाएगा। जैसे आपने बताया था ना विनीत जी ने कि इट्स नॉट दैट यू अचीव समथिंग और यू फाइंड समथिंग, यू ये पता लग जाएगा कहाँ पर हैं आप, You reach somewhere. कौन है जिसको कहते हैं Yeah. ना स्वरूप साक्षात्कार, Realize. Yeah. आत्म साक्षात्कार। और वो स्वरूप साक्षात्कार ये बताएगा कि हम नहीं है, जो हमारा जो स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, लोगों का नाम होता है सत्य स्वरूप, तो जो सत्य स्वरूप है वो विचलित नहीं होता है, वो शांत है। और ये उस सत्य स्वरूप के ऊपर ये मन बुद्ध चित्त अहंकार इसकी जो जब क्या कहते हैं काई जम गई है, मैं तो कहता हूँ काई जम गई है, उसको हटाना है, मिरर को साफ करना है। मिरर को साफ होगा तो उसके बाद चेतो दर्पण मार्जनम उसको कहते हैं, चेतो मार्जनम, दर्पण मार्जनम, इसको अब चित्तवृत्त को निरोध कह लीजिए या चेतो मार्जनम। मार्जनम। या सो राज जी का सवाल रह गया, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन क्यों चलिए अभी होता है थोड़ा या क्या होता है? नहीं, मैं एक शब्द कहना चाहता था, उसके लिए मैंने हाथ उठाया था। हाँ जी। मैं जो सरोज जी ने बहन जी ने कहा था उसके ऊपर, जो बच्चों के बारे में कह रही थी। अरे बच्चे जो है आजकल, हाँ, जो तो वो तो सब कुछ होते हुए भी ना वो रूठ के चले जाते हैं। मैं अपने बच्चों की बात नहीं करी, मेरे बच्चे ठीक तरह से बड़े हुए हैं, अब उनको आगे थोड़ा सा वो है कि वो अपने बच्चों को कैसे संभाले। तो मैंने देखा है सब कुछ होते हुए भी उनके बच्चों के दोस्त भी ऐसे हैं जो कभी कभी गुस्सा कर आपस में ही गुस्सा कर लेते हैं और बोलना नहीं चाहते। तो ऐसे बच्चे फिर सीख के आते हैं, स्कूलों में भी सीख के आते हैं। तो मेरा मतलब है कैसे किया जाए, पहले तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें भी तो गुस्सा आ जाता है जब बच्चे कुछ तंग करते हैं तो हम भी थोड़ा सा उनको तो लाउडली डांट आप क्या देते हैं। आप अपने लिए कह रही हैं कि आपको अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, या कि बच्चों के बारे पूछ रही हैं कि सवाल के उनको कैसे कंट्रोल करना है? मैं कुछ मेरा कहना अपना, चाहता था, मैं वो पहले रिपीट अपना कर रही है हाँ, जो अपना लिखा है। ये अपना पूछ रही हैं। अब चलिए राज जी अपना बताइए। भी और अरे बहन करना जी, मैं कैसे। कुछ कहना चाह रहा था, हाँ आप फिर जी, हाँ चालू जी, हो गई। या वो नहीं, वो एक्सप्लेन कर रही थी ना अपनी। हाँ, वो तो हाँ, मैं उसी के ऊपर कुछ कहना चाह रहा था कि ये जिसकी बात कर रही हैं आप, ये मनोरंजन है, और मनोरंजन से वो एडिक्शन हो गया है उनको, तो ये एडिक्शन है टू ये। मच मनोरंजन। हाँ, तो अगर ये बच्चा भी समझ ले, वो समझ सकते हैं, ऐसी कोई इसमें नहीं समझते हैं, हाँ, तो लेकिन दूसरों को देखा तो देखी वो करते ये हैं। समझ लें कि ये मनोरंजन है, एडिक्शन है और अट्रैक्शन है। तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। और ये सभी घर में है, मेरी भी ग्रैंड डॉटर जब आती हैं तब वो देखना चाहती हैं वो, और उसमें कुछ भी प्राप्त है ही नहीं, लेकिन वो इतनी एडिक्टेड हो चुकी हैं कि ये उन पर कंट्रोल, ये उनको जो है अब जैसे हमारे घर में तो यही कहते हैं कि ओके तुम 5 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते हो, तो इस तरह से हाँ जी, यही कंट्रोल। बातें हैं, हाँ, तो कुछ यही बातें होती है। ये जो है ना, ये इश्यूज हैं चाइल्ड रियरिंग की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड हाँ, ये नहीं खाना है, ये इशू अपनी जगह पर है। नहीं खाना। इनका पतंजलि योग सूत्र से हम समाधान नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं ना। करेक्ट। हाँ, क्यों? अच्छा, उनको उसी जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, सेकुलर एनवायरनमेंट में, जिसमें इन सब बातों की कोई जगह नहीं है, क्या कहते हैं, वो उसी तरीके से समझेंगे, उसी तरीके से समझाएंगे उनको। और जो बच्चे क्या कहते हैं इंटरेस्ट है उन्हीं को हम ला सकते हैं, और जितना भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट दे सकते हैं धार्मिक टाइप का। लेकिन ये जो सारी की सारी हैं कि वो कितने कितने टाइम स्क्रीन पर रहेंगे, कितने टाइम दोस्तों से मिलेंगे, कितने टाइम ये करेंगे, ये सारी इश्यूज जो है ना, वो तो सेकुलर इश्यूज हैं। पेरेंटिंग स्किल्स, पेरेंटिंग कंट्रोल किया नहीं जा सकता और किसी के पार्ट माइंड ऑफ द को। ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जैसे हाँ। मेरी डॉटर करती है ना, वो कर, जैसे भी बच्चे हों सबको कर सकती है। जैसा कहते हैं ना, बच्चे ने सूत करके रखा है वैसे एंड स्ट्रेट लाइन में कर देती है, बट शी हैज लर्नड दो स्किल्स, राइट, हाउ टू अपनी जगह है, तो वो पोर्ट्रे हरसेल्फ इन हाँ, फ्रंट वो ऑफ ए चाइल्ड, और so कंट्रोल नहीं कर that they सकते वो तो हम भी बच्चे के माइंड को। जब टीचिंग में थे
तो जैसे क्लासों में डिसिप्लिन होती है वो वैसे हम अपने बच्चों पे भी रखते थे। बच्चे तो हमारे बिल्कुल ये बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। या नहीं, तो सब टाइम अब वो कुछ कहते हैं तो मानना पड़ता है क्योंकि बड़े बच्चे समझदार हो गए हैं, या अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। या ठीक है। अच्छा, हाँ दिनेश जी, आप क्या कह रहे थे? ये मैं कह रहा हूँ बच्चों के मन को कंट्रोल करना इज इम्पॉसिबल। हम अपना मन नहीं कंट्रोल कर पाते, बच्चों का मन कहाँ से कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बस वही है एनवायरमेंट, मतलब बाय एग्जांपल, और ये संस्कार, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे ये जो और है। आप उनको ये भी- हाँ ये नहीं, भी लेकिन ना आपको उनको एनवायरनमेंट दे सकते हैं, बस ये। हाँ, लेकिन आप उनको ब्रेन वॉश ना मतलब किसी ये चीज मतलब गाइडेंस कर सकते हैं, गाइड, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। गाइड कंट्रोल करना गाइड बहुत तो वो मुश्किल है। मानते ही नहीं है। मतलब हम एनवायरनमेंट खुद ही दीजिए। एनवायरनमेंट दे कंट्रोल दीजिए। रहते हैं। या और अपनी खुद ही एग्जाम्पल के कंट्रोल हिसाब रहते से हैं आप उसमें। आप दिखाएंगे ना उनको। अगर आप करते हैं वो पोर्ट्रे, जैसे राज जी कह रहे हैं कि यू शो देम एन एग्जाम्पल, एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। कहने का मतलब आप खुद भी वो करते हो तभी वो आप तो जो मर्जी आप करें, कहाँ से कर राइट, लेंगे? और उनको कहें नहीं नहीं आपने ऐसा नहीं ऐसा करना है, वो कहें आपको तो देखा नहीं हमने ग्रांटेड ऐसे करते हुए, नहीं हमें बोल रहे हो। बड़ा मुश्किल है भाई बच्चों साहब, को। जैसे वो सामने आए हम बिल्कुल कंट्रोल हो गए। हाँ, या पहले लोग बाग अपने आप सिगरेट ही पीते थे कंट्रोल हो गए। और कहते थे कि बच्चों से कहते थे कि तुम मत पियो। नहीं हाँ, देखो भाई, उनका पीयर प्रेशर भी तो है ना। आप कितना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। कर लीजिए, दे आर सब्जेक्ट टू द पीयर प्रेशर। वो हम्म, वो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो हमें पूरा का पूरा समाज व्यवस्था बदलनी समाज पड़ेगी। व्यवस्था, या या तो आप सही बात है। हिंदू स्कूल खोलिए, उन्हें गुरुकुल भेजिए तब। या अच्छा चलिए, अब राज जी, आप क्या, अब देखिए जितना समय बचा है उसमें देखते हैं क्या विचार कर सकते हैं। नहीं, रहने 4:34। दीजिए, रहने या दीजिए। नहीं फिर हमने इसको अपना छोड़ दिया तो अब हाँ, क्योंकि 4:35 तो हो गया, तो इसलिए। नहीं, तो अब प्रश्न बता दीजिए तो अगले दफे हम अटेंड कर लेंगे। व्हाट इज योर क्वेश्चन? या हाँ, तो सवाल ये है कि देखिए, पुनर्जन्म हम जैसा कि सुनते हैं और यहाँ भी सुना आज कि पुनर्जन्म होता है, और ये ऐसे है जैसे कि हमारा पुनर्जन्म होता है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म किसका होता है। देखिए, तो ये ये मतलब नहीं नहीं हाँ, वो आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन मैं हाँ, कुछ क्या क्या सवाल करना अपने बस चाहता क्या हूँ। बता चुके हैं, बताइए। तो देखिए, तो जहां तक मेरा सवाल है, मेरा कुछ है ही नहीं। देखिए, जो वृत्तियां हैं और जो मेमोरी तो मेरी जो कुछ भी है, लेकिन जो मेरी वृत्तियां हैं जिनके बारे में कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ जाती हैं, तो वो प्रकृति की वृत्तियां हैं, वो मेरी कहाँ है? मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो, इस शरीर खत्म हुआ तो मेरी वृत्तियां भी अ, खत्म हो गई। वो क्या, वो हैं तो प्रकृति, वो प्रकृति की हैं, वो मेरी थोड़ी ही है। तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा ये शरीर है इस जीवन में। तो इसलिए पुनर्जन्म में ये बात तो सही लगती है कि वृत्तियों की का पुनर्जन्म होता है। अच्छा, लेकिन वो वृत्ति प्रकृति की है। जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, तो वो समुद्र की लहरें हैं। वो लहर जो है फिर वापस आएगी दोबारा। हाँ, लहर तो उठेगी और वही प्रॉपर्टी होगी उनकी, वही टेंडेंसी होगी ऊपर उठने की, ठहरने की और नीचे गिरने की। लेकिन वही लहर क्या वापस आएगी? क्योंकि लहर का तो कुछ है ही नहीं, लहर समुद्र की है और उसमें वापस चली जाती है। तो मैं भी, शरीर मेरा है इस समय और काम कर रहा है। तो अगर कर्म का सिद्धांत भी है तो मान लो, ओके, मैं कह रहा हूं मान लो कि कर्म का जो भी फल है वो मुझे वो तो मैं मानता हूं, लेकिन वो इसी समय मान लो मिल जाता है, तो मेरा अस्तित्व खत्म। हाँ, आपके तो आपके मानने वृत्ति, से थोड़ी होगा राज जी। एनीवे, ये तिंद्री नहीं, सवाल नहीं। मैं सवाल कर रहा हूँ। या आप ये मत कहिए कि मैं, मेरे मानने से थोड़ी होगा। मैं नहीं, सवाल आप कर कह रहा रहे हूँ। हैं कि मेरे कर्म का फल अभी खत्म हो जाता, मैं मान लेता हूं। आपके मानने से थोड़ी, अभी शास्त्र कह रहा है कि नहीं खत्म होता। ठीक है ना?
नहीं, वो तो कौन सा हमें शास्त्र पता है कह कि रहा कर्म है? का फल ये प्रभावी है पिछले से अब, और वो तो अब का जो आगे के ऊपर नहीं नहीं प्रभावी नहीं, है। वो मैं ये मैकेनिज्म में समझता हूँ। ओके, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कौन से शास्त्र में लिखा है? क्योंकि गीता में भी कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे बहुत जन्म हुए। वो तो ठीक है, देखिए मेरा जन्म हुआ, यानी प्रकृति वृत्ति जो है जन्म ले रही है बार बार, तो वो वृत्ति उसका तो जन्म हो रहा है, लेकिन मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो चलो। मेरा पुनर्जन्म क्या होगा? मेरा सवाल ये है, या मानने का वो सवाल नहीं, मैं सवाल कर रहा ठीक है, हूँ। यतेंद्र जी बताइए। आपका देखिए, आपने कई चीजें, एक तो आपने वृत्ति के बारे में कहा कि वृत्ति का जन्म हो रहा है। नहीं, ये यही तो कहा जाता है। ये तो मैंने कभी नहीं सुना वृत्ति का जन्म हो रहा हो। नहीं, मेमोरी और जो चित्त की मेमोरी है, वृत्ति है, तो किसका बताइए, आप बताइए पुनर्जन्म किसका होता है? वो संस्कार कह सकते हैं। देखिए ऐसा है, ये आपको अब जो है आपका जो ये जन्म है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा कि मैं ये, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप यू डाइड इन योर लाइफ एंड नाउ यू आर हियर इन दिस लाइफ। ओके, अगर आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, अगर आपको पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है और आप ये समझते हैं कि देह के अंत के बाद सारा अंत है, ये भी ठीक है। अच्छा, अब आप अपने को स्टडी कीजिए अच्छी तरीके से कि आई डाइड, आई वाज बिफोर एंड नाउ आई एम इन दिस लाइफ। ओके, इसके ऊपर खूब अच्छी तरीके से आप विचार कर लीजिए, और जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी प्रेरणाएं हैं, जो मेरे को कर रहा है, वो क्यों हो रहा है उस तरीके से, वो आपकी प्रवृत्ति इस तरफ जा रही है जबकि किसी दूसरे की दूसरी तरफ जा रही है। उसका कारण क्या है कि आप जैसे आपके सपोज करिए दो भाई हैं ना, एक ही वातावरण में पड़े हुए होते हैं, लेकिन दोनों दे कैन गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो आप इस पुनर्जन्म के बारे में, आपके पास चांस है कि आप जितना भी गंभीरता से अपने को देख सकते हैं, अपने को देखिए, उससे आपको जवाब मिलेंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि प्रकृति का पुनर्जन्म होता है। अब ये जैसे कि आपका कंसेप्ट है, ये आपके माइंड में एक वो है कंसेप्ट। तो आप कंसेप्ट मैं दूसरी भी आपको दे सकता हूँ, नहीं, और कंसेप्ट तो आपका भी है, तो वो भी तो मेरा कंसेप्ट कंसेप्ट है। मैं तो, मेरा कोई कंसेप्ट है, मैं तो कहता हूँ, मैं तो अपने को स्टडी करता हूँ स्वाध्याय। ओके, और उस स्वाध्याय में बहुत सी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। अब देखिए, इस समय हम चेतन हैं। अब आप ये जरा विचार करके देखिए कि मैं चेतन, जब चेतन नहीं होगा तब क्या होगा, तब मेरी दशा क्या होगी। तब तो हम मट्टी हो गया, तब तो मट्टी हो गया। तो आप मट्टी को, आप मट्टी कह रहे हैं, लेकिन आप इस समय हैं, इसलिए आप देयरफॉर यू आर एबल टू टेल कि मट्टी हो गया। लेकिन जब मट्टी हो जाएंगे तब क्या होगा, तब किस दशा नहीं, में तब रहेंगे। मट्टी, देखिए मट्टी में भी चेतनता होती है, तो ये उससे किसने कहा? फिर ये किसी का जन्म होगा, नहीं लेकिन नहीं वो मट्टी मैं थोड़े ही होगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। नहीं, हाँ तो बताया ना, दिस दैट्स हाउ वी आर थिंकिंग, बट डोंट थिंक, लुक, ऑब्जर्व। या नहीं, वो राज जी जो ना अपनी जो अंडरस्टैंडिंग उसको ब्रह्म के लेवल तक ले गए हैं, तो अब राज जी तो टोटली मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, समझो कि ये डुअलिटी से। आप करते हैं, दीपक जी आपका है, जो वो सोच रहे हैं वो ही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा था कि नहीं, कृष्ण जी ने खुद कहा है वहां पे क्या। कि तेरा जन्म भी हुआ है, अर्जुन से कहा है। हाँ। तो वो वो जो जन्म हुआ है उस अर्जुन का, वो एक और अर्जुन थोड़े ही आ गया कहीं से। उसने मैं तो देखिए, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, उन्होंने लेकिन पुनर्जन्म मेरा नहीं होगा, वो प्रकृति का है। जैसे कि
पेड़ है, बीज देता है, फल देता है, बीज देता है, बीज से फिर दोबारा पेड़ उगता है, लेकिन वो पेड़ फिर दोबारा वो नहीं होता है। हाँ, एक सेकंड मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात कही। पुनर्जन्म मेरा नहीं होता है, बिल्कुल ठीक कहा। पुनर्जन्म जो है राज महेश्वरी का नहीं होगा। ओके, Yeah. पुनर्जन्म होगा आपका, लेकिन उस समय जब आप विचरण कर रहे होंगे संसार में, नॉट एज ए राज महेश्वरी, विद ए डिफरेंट आइडेंटिटी। ओके, आपको पता भी नहीं होगा कि राज महेश्वरी कौन थे, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो वैसा ही होगा, चेतन में आपके होगा, लेकिन विद कंप्लीट, विद ए टोटली डिफरेंट आइडेंटिटी। तभी कृष्ण भगवान ने कहा था बहुन में जन्मयानी व्यतानी, उसमें कहा था देखो मुझे तो सब याद है, लेकिन तुझको कुछ भी याद नहीं है। Yeah. जैसे सपोज कर लीजिए कोई एक्टर आए स्टेज पर, जैसे मान लीजिए आपको एक्टिंग करने के लिए दे दिया जाए कि कोई रोल दे दिया आपको, लेकिन आप अपने को भूलेंगे नहीं कि मैं राज महेश्वरी हूँ। आप हो सकता है आपको किसी पुलिस वाले का रोल करने को दे दी जाए, लेकिन अगर कोई एक्टर ऐसा है कि वो जाए और बिल्कुल भूल जाए कि मैं किस पोजीशन से एक्टिंग करने आया था इसके ऊपर, Yeah. तो यही है मतलब आप जो कर रहे हैं ना, वो अब वो राज यतीन शर्मा का नहीं होगा पुनर्जन्म, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो चेतना जो बंधी हुई है संस्कारों के कारण, और जो पूरा उसमें जो अंतः वो है, वो उसके साथ एक दूसरी आइडेंटिटी के साथ देख रहा होगा, और दूसरी आइडेंटिटी के साथ सफर कर रहा होगा अपने इस जन्म के। नहीं, चेतना कैसे बांध सकते हैं आप? चेतना तो फ्री है। अरे चेतना चेतना तो को फ्री है, लेकिन इस समय आपके पास चेतना है, कहाँ फ्री है? आपकी वो बॉडी में वो शरीर और चेतना एक साथ है। हाँ, तो मेरा शरीर चेतना मेरा ठीक है, शरीर खत्म हो गया तो चेतना चेतना तो नहीं, चेतना तो है ही, वो मेरे अंदर थोड़ा ही है, वो तो नहीं चेतना आपके, सब जगह है। हाँ चेतना, लेकिन इस समय तो आपके अंदर है ना, इस समय तो नहीं, आप, सर्वव्यापी है, जैसे घड़े में हाँ बिल्कुल ठीक है, वो थ्योरेटिकली है, लेकिन वो चेतना अपने को राजेश महेश्वरी समझ रही है कि नहीं समझ रही है? हाँ वो तो है? हम वो अहंकार है इस समय, हाँ तो वो अहंकार और मिश्रण है दोनों। एक सेकेंड, वो चेतना ही तो कितना, आपकी बोल रही है इस टाइम। एक सेकंड, एक चेतना ही सेकंड, आपकी बोल रही है ना, वो नहीं, चेतना ही अहंकार। है। जो आप अहंकार अहंकार है, वो दैट इज गिविंग यू सेल्फ आइडेंटिटी की राज ऐसे महेश्वरी। अच्छा अच्छा, अब उसके बाद जो है वो अ, दूसरी उसमें ना, वो दूसरी होगी, कुछ भी हो मतलब विद ए डिफरेंट नेम, वो दूसरा अहंकार पकड़ेगी। वो उस समय ऐसा होता है जब ये चेतना जो बंधी हुई चेतना फ्री होती है, इट जूम नई बॉडी लेने के लिए, और वो जाती है, उसमें जितने संस्कार होते हैं उनके साथ, और उसमें नई आइडेंटिटी के साथ वो तो इसका मतलब नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं श्री कृष्ण गीता में कि आत्मा न तो कहीं जाती है, न इसको कोई कुछ कर हाँ सकता है, कुछ न नहीं, ये आत्मा कुछ नहीं जाती, करती है। तो मैं ये आना जाना क्या हुआ? ये जीवात्मा का है, ये जीवात्मा का, आत्मा और नहीं, जीवात्मा तो में फर्क आत्मा जीवात भाई, मैं इस समय है। जो रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ आत्मा, तो मैं वो जीवात्मा स्टेट है। मैं खत्म हो गया तो वो शरीर के साथ खत्म। चलो, ये कई कई लोगों का है ऐसा स्टैंस कि भाई व्हेन आई एम गॉन, अपने देव गोलानी है ना, जब उनको यतेंद्र जी ने पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ही सेड या व्हेन आई एम गॉन फिनिश्ड, नथिंग मोर। वो सही है, वो व्हेन आई एम गॉन इट्स फिनिश्ड, इट्स Yeah, फिनिश्ड, इट्स फिनिश्ड एज यतीन्द्र शर्मा कम, yeah. So इट्स फिनिश्ड, सो नहीं, इट्स it's ट्रू इन okay. वन वे। एक सेकंड रुक आत्मा तो होती है, आत्मा तो रहती है, आत्मा तो फिर दूसरे जाइए। नए बॉडी आत्मा में इज चली नॉट ए जाती है। ऑब्जेक्ट, मैं इसको आप अच्छी तरीके से नहीं, समझ नहीं, लीजिए। आत्मा कहीं नहीं जाती है। नहीं उसको आप आत्मा समझ, जाती है, आत्मा कहाँ रहती है बताइए? अरे ये अभी आपने समझे नहीं, देखो तीन तरीके के हैं। ओके, आत्मा, आत्मा इज नॉट ए ऑब्जेक्ट कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं है, वो नहीं है। ओके, हाँ, अब मैं फिर कहता हूं कि लुक एट योर सेल्फ, ओके, वेरी वेरी क्लोजली, कि मैं जो है क्या कहते हैं, राज महेश्वरी आखिर है क्या? नहीं है। है?
राजमहेश है। कुछ नहीं है ना? हाँ हैं? उन्होंने तो राहुल गांधी वाला पकड़ लिया। राहुल गांधी नहीं नहीं नहीं, है, जब तक गया, हूँ तब तक हूँ। फिनिश। हाँ, नहीं उधर मत ले जाइए आप। नहीं मैं तो अब डिस्कशन कर रहा हूँ, थोड़ा एक सेकंड, सीरियस है। ठीक है, जब तक है तब तक है, लेकिन क्यों है अभी? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। आई डोंट हाँ, तो नो। क्यों है? आप जिसलिए आप क्योंकि अब हैं, ये जब नहीं, आप- जैसे लहरें उठती है समुद्र एक- में, प्रकृति ने ही मुझे खड़ा किया है, इसलिए हाँ, हूँ। अच्छा, तो जब क्रिकेट में और आप खड़ा वन किया वन तो सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड मल्लू, हम जितना टाइम लेके आए तभी हम हैं यहाँ पे, नहीं तो कल को अगर नहीं होंगे तो हमारा टाइम खत्म हो गया होगा। इसमें ये आता नहीं है पॉइंट, बात क्या? इसमें हाँ आता जी। पॉइंट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखिए, आप अभी हैं, हाँ कभी जी। आप फील कर सकते हैं, आप जरा कोशिश कर लीजिए, बहुत लगाइए कि मैं नहीं था। जरा आप सोचिए कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब मैं क्या था, जब मैं नहीं रहूंगा तब क्या होऊंगा। नहीं, मैं मट्टी था तब, जैसे समुद्र में मैं लहर मिल जाती है। हाँ, तो मट्टी उसका क्या? था नहीं, तो जब अभी से वो जितेंद्र जी, जब हम नहीं था हम उसकी फिक्र क्यों करते हैं? जो है उसका ये ध्यान फिक्र की करें ना, बात नहीं, ही इज नॉट उसका टॉकिंग ध्यान अबाउट द करें। फिक्र की बात। फिक्र तो आप जब आप सो जाते हैं तब भी नहीं करते हैं, फिक्र आप जब हम खत्म हो जाएंगे तब भी नहीं होगी। लेकिन देयर इज अ डिफरेंट पॉइंट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस राज महेश्वरी जी का। तो आप हैं, ओके, इस समय राज महेश्वरी के रूप में आप हैं, दिस इज अ फैक्ट, हाँ है ना? हाँ अच्छा, अब देखिए, देर आर बहुत से लोग जो हैं, अगले साल जो बच्चे पैदा हुए होंगे, ओके, जिनका जन्म अगले साल होगा, वो अब नहीं है, है ना? और जो चले गए वो नहीं है, यस और कुछ लोग हैं। यस। अच्छा, तो अब ये जो है नहीं से है में आता है, और फिर है से फिर नहीं में चला जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि जहाँ सो कॉल्ड मुक्ति ना मिले। ये चलता रहेगा, ये जो नदी है वो चलती रहेगी। तो सब मैं अगेन जितने भी साधक हैं मैं उनसे कहता हूँ, लुक एट योर सेल्फ एज क्लोजली एज यू कैन लुक, क्योंकि उस वही जवाब छिपा है। ये मेंटल कंसेप्ट में नहीं जवाब नहीं छिपा है, ये आपके एनालिसिस में नहीं जवाब छिपा है, और वो जब आप अपने को देख लेंगे खूब अच्छी तरीके से, क्योंकि अब आप देखिए ना, इस समय आप देख रहे हैं ये एक संसार है, मैं इसमें विचरण कर रहा हूँ। अब आप ये सोच के देख लीजिए, कब मैं नहीं इसको देख रहा था, और आप हैं तो तभी तो यू आर विटनेस। जैसे जैसे आप रात को सो गए ना, अब ये उसके बाद कुछ नहीं रहा, इस जैसे डीप स्लीप एक मृत्यु की एक छोटी बहन की तरह है, लेकिन जब आप जगते हैं, देन यू अगेन, इसी इट टेक्स 1/10 ऑफ ए सेकेंड टू क्रिएट द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड खत्म हो जाती है जब आपकी डीप स्लीप में है। इन खत्म हो वन जाती है। टेंथ द होल हाँ थिंग इज जी हाँ अगेन जी हाँ अगेन जी हाँ जी, क्रिएटेड। बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन आप उस समय भी तो थे, तभी तो आप विटनेस हैं, तभी तो आप कह सकते हैं कि मैं डीप स्लीप में सोया हुआ था। तो देर इज ए, अभी आप जो है वो विटनेस आइडेंटिफाई कर रहा है राज महेश्वरी के रूप में, वो हमेशा जब तक मुक्त नहीं हो जाती, हमेशा आइडेंटिफाई करता रहेगा किसी ना किसी तरह रूप में, वो उसका कभी अंत नहीं होगा। मैं एक दो श्लोक पढ़ना चाहता था भगवत गीता में, इसी के संदर्भ में। कहाँ गया? दीपक जी, मैं एक बताता हूँ, देखो उसमें बताता, उत्क्रांतम स्थिरम वा भुंजानम वा गुणान्वितान विमूढ़ा नान पश्यन्ति पश्यन्ति आत्मचेतसा या शरीरम यद्वा आपनोति यच्चा उत्क्रांत ईश्वरा ग्रहीत एतान संयात वायुर्गंधान दैट्स अपसार। राइट, वो भी मैं कहना चाह रहा था। या ममर वांशो जीव लेके जीव भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर्षति। या ये ये 3 श्लोक हैं, ये एक्सप्लेन कर देते हैं। या और सबसे बड़ी कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उत्क्रांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्विताम विमूढ़ा नान पश्यन्ति पश्यन्ति आत्मचेतसा। तो उसमें शरीर के रूप में
इसको आप देख सकते हैं, इसको आप, मैंने बताया ना कि डीप 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 लुक एट योर सेल्फ एंड इट विल डिस्क्लोज यू। या सो मैं ये वाला पढ़ना चाह रहा था। कौन सा? ये शाम, या उससे भी पहले वाला, इच्छा द्वेष। ये 7th चैप्टर का 27th श्लोक है। मैं इंग्लिश ही ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। ओ साइन ऑफ भरत, ओ कॉन्करर ऑफ द फो, ऑल लिविंग एंटिटीज आर बोर्न इनटू डिल्यूजन, बिविल्डर्ड बाय ड्युअलिटीज अरिजन फ्रॉम डिजायर एंड हेट। के उसके बाद वाला श्लोक जो है 28, ये शाम त्वंतगतम, वो है persons who have acted piously in previous lives. So this is about previous lives here. And in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. हाँ वो Okay. और उसके बाद जो अल्टीमेट रिक्रिएशन या रीइंकारनेशन का जो प्रोसेस है वो इस श्लोक में है। दिस इज चैप्टर 8 एंड श्लोक नंबर 19। भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रया गमेयवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। उसका मीनिंग है अगेन एंड अगेन when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. हाँ वो सारी इंडिविजुअल एंटिटीज के, सारी एंटिटीज के लिए है। Yeah, अच्छा, so we have, so हम भी कर part of वही हुए। हम कोई उसके वो है प्रलय, देखिए वो है महाप्रलय के टाइम। ओके, ठीक है। वो जो एंटिटीज का है वो महाप्रलय के टाइम जिसमें सबके सब खत्म हो जाते हैं और फिर हाँ। सबके सब जगते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले भी हमारी नित्य प्रलय होती रहती है, मतलब हम मरते रहते हैं, आते रहते हैं, मरते रहते आते हैं, और उस टाइम तक पहुंचते हैं जब तक कि प्रलय होती है, तो उसके बाद फिर सबके सब मर ठीक। जाते हैं। Yeah. तो यहाँ पर क्वेश्चन है बिफोर दैट प्रलय। अच्छा, अब उसमें उसमें प्रॉब्लम ये है कि नाउ यू हैव टू थिंक व्हाट इज द, ब्रह्मा का दिन क्या है, ब्रह्मा की रात क्या है। तो ये जो है ना कॉम्प्लिकेट कर देता है। ये नहीं, तो वो मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ने वाला था। मैं तो सिर्फ पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ फ्रॉम भगवत गीता स्टैंस के राज जी देखिए ये है ही है, चलता रहता है सृष्टि का। और जैसे आप, अगर आप अपने आप को ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि भाई हाँ मैं प्रकृति क्रियमाणानी है गुणे कर्माणि सर्वशः, मैं कौन होता हूँ अपनी ईगो को बीच में लाने वाला, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। तो फिर तो ठीक है, भगवान कह रहे हैं ऐसा करो भैया, आपको इसको मानो, और देन यू आर एक्चुअली फ्री फ्रॉम द डिल्यूजन ऑफ डुअलिटीज एंड पर उसका वो परिलक्षित होना चाहिए आपके जीवन में, दैट यू आर फ्री फ्रॉम डुअलिटीज। वो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, शुरू से करते आ रहे हैं कि इफ यू आर फ्री फ्रॉम द डिल्यूजन ऑफ डुअलिटीज इन योर actual practical life, then only your understanding of the whole subject matter is steady, and it's not like flickering, it's steady, and then you are sthita pragya, you are in that sort of stage, and then you are basically free while even living, you are free. You're very close to it with your understanding. वो बहुत अच्छी बात है। उन सबसे करने से पहले Yeah, you have to know, I mean, who you are. who you are, yeah. Who you are, okay? Without that, it's not gonna. संस्कार और कर्मों के आधार पर अगला बात बनती है। वो बात तो सब अच्छी अच्छी बातें सब गीता में लिखी हैं। जैसे मैं फिर एग्जांपल देता हूँ उसका, कि जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं खो जाएं और मैप आपके पास है, देन यू हैव टू नो वेयर यू आर। ओके, जैसे जब आप शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो बाहर मैप लगा होता है कि कौन सा स्टोर कहाँ है।
लेकिन हेलो सबसे दरवाजे से आप हेलो घुसे वहां पे उसमें दिखा देते हैं कि यू आर हियर। जब यू आर हियर आपको पता लग जाता है तो उसके बाद ही आप जा सकते हैं। अगर वो साइन मिस हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप हैं कहाँ पे। और जब तक कि आपको अनलेस आपका स्टोर हाँ जाना। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरीके से बिफोर वी स्टार्ट आवर जर्नी ऑन दिस, इट हैज टू बी लुक्ड वेरी केयरफुली कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं कहाँ हूँ। जो लोग कहते हैं कि जीवात्मा हूँ, तो मैं जीवात्मा हूँ तो किस तरह से जीवात्मा हूँ, क्या व्हाट इट मीन्स टू बी जीवात्मा। ठीक है, हमने गीता से पढ़ के सुना दिया ये जीवात्मा होती है, लेकिन फील डीप इनसाइड हाँ, फील करना जरूरी पड़ेगा। आई या एम जीवात्मा, आई एम। अच्छा, आत्मा के बारे में ऐसे जीवात्मा मैं बात कर सकता हूँ, मैं ब्रह्म के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं ये भी बात कर सकता हूँ कि मैं नित्य मुक्त हूँ, शिवोहम मनोबुद्धि चित्ताना। लेकिन ये सब तो बातें ही हैं, दीज आर ओनली टॉक्स। जब इन टॉक्स को अपना अध्ययन करके अपने को जीवात्मा पहचान के, जीवात्मा पहचान जो गीता में लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन उससे सहायता लेके एक्चुअली फील करना कि मैं जीवात्मा हूँ, और मैं जीवात्मा हूँ इसका मतलब मैं बंधा हुआ हूँ, आई एम ए बाउंड। तब ये बातें थोड़ी सी मेक सेंस करती। नहीं तो बड़े अच्छे अच्छे आप यू कैन मेक ऑल काइंड ऑफ डायलॉग, तुम ये करो ये करो, ये अच्छी बात है, वो बुरी बात है, ये अच्छी बात है। वी ऑल कैन डू दैट काइंड ऑफ हाई लेवल टॉक। या देखिए, पुनर्जन्म में तो मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि हर क्षण पुनर्जन्म हो रहा है, क्योंकि जो कल में था वो आज नहीं है। फिर आप गलत वो point पे दार्शनिक ले को चले गए। वो आप फिलोसफिकल पॉइंट पे लेंगे, पुनर्जन्म हो रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी कई दफे, जो आपकी बॉडी बचपन में थी वो बॉडी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि मैं वो हर एक चीज बदल गई है आपकी। Yeah, cells are dying and new cells are तो coming. तब Yeah. वो तो उसको आप फैक्ट है। उसको आप कह सकते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि जब 5 साल के बच्चे थे आपकी बुद्धि चित्त अहंकार ये सब कुछ अलग ही था। और ये तो वो तो ठीक है, वो तो थ्योरेटिकल बात है। Yeah. बट ये जो पुनर्जन्म है इस व्यक्ति का जो कि सर्टेन संस्कारों को धारण करके बैठा है और सर्टेन कर्मस के रिएक्शन को स्टोर में रख के बैठा है, वो उसका पुनर्जन्म, वो उसकी बात कर रहे हैं। और वो भी बिल्कुल सुनिश्चित ही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वो मेरा नहीं है, वो प्रकृति का है। ऐसा कह लीजिए। आपका अगर ऐसा मानना है तो अच्छी बात है। प्रकृति तो नहीं, मानने, इसमें मानने की बात नहीं है। देखिए, मानना हो जाता है, विश्वास करना। मैं मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ना हमारी पद्धति है विश्वास की। आप बिल्कुल तो ठीक क्या है। आप उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अरे क्या संज्ञा मैं देंगे? समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बस। और क्या नहीं, है, देखो मैं जो बताता हूँ, अच्छा जानते हैं मुझे समझाएं। वो प्रकृति का ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपके पंच मन, ये जो पांचों तत्व और मन चित्त अहंकार, ये लोअर प्रकृति बताई है, वो सब अपने आप है। अच्छा, यह प्रकृति आयोजित करती सारा कुछ, और क्या हाँ, है, वो सब कर रही और कोई है। थोड़ी करता है। प्रकृति या और गुण, जो प्रकृति और प्रकृति के गुण सब कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने या शादी करने का निश्चय किया था, तो इट वाज प्रकृति की तरफ से, क्योंकि प्रकृति ने, तो हम कहते हैं ना, हार्मोन बनाया था, जिससे कि यू हैव टू सेट अप। सो इट्स नॉट दैट चॉइस कि आपने मैंने ये किया। वो प्रकृति के जो गुण हैं वो आपको कर रहे हैं, क्योंकि आप 5 साल की अवस्था में आप इट इट वुडंट हैपन विद यू। और चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा, ये मेरा ये मेरा सवाल है, मुझे उत्तर खुद ही मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको अब ये तो कह रहा हूँ कि आप अपने को स्टडी कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं मिल रहा है। तो अभी इसलिए नहीं कल मिल से रहा है स्टडी कि करके आए। हाँ, that's okay, I understand. So, अगर नहीं, thank अब you very much. वो आप चाहते हैं वो आपके साथ अग्री करें तो आपका उत्तर लेकिन मिल अगर आप जाएगा। ये हैं जी, वो आपके साथ अग्री करें तो आपका उत्तर मिल गया। आपने तो कहा कि प्रकृति करती है, तो आप उसको मानना भी नहीं मान रहे। और नहीं, आप उनको देखिए, कह रहे हैं कि भी आपका जवाब भी नहीं नहीं, मुझे मिला। उन्होंने जवाब भी दिया है, पर जो नहीं, हम चलिए, जो यही हम कुछ बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें, देखिए, आप जो है ये कह रहे हैं कि स्टैंड स्टिल, या मानो या मत मानो, या मेरी मानो या आपकी मानो। तो फिर सीकिंग क्या हुआ? तो फिर क्या कहते हैं उसको, कि हम लोग जो है
हम मानने में विश्वास नहीं करते हैं, हम सीकर्स हैं। तो मैं तो इतना ही समझता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता हूँ। या नो, तो जितेंद्र जी कह रहे हैं कि आपको अपने आप से, अपने अंदर से सीख करना पड़ेगा। ओके ओके, सो आई सेड थैंक यू वेरी मच, आई Yeah. हैव टू डू इट, दैट शुड बी द एंड ऑफ इट। Yeah. आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं कि मैं ये मानूं? नहीं नहीं, आप, मैं ये सच कह रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं कि ऐसा ठीक है, तो मैं उसको कह रहा हूँ आप ऐसा मानते हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? मानते हैं तो एक कोई बुरी बात थोड़ी ओके है। ओके, यू आर मानते हैं राइट, तो बात है। तो वी कैन स्टॉप हियर, या आई एक्सेप्ट योर राइट। ओके, राज भाई साहब का सेंटेंस इतना ही था कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, टूटा कुंभ जल जल में समाया। यही कह रहे थे कि जब शरीर खत्म हो गया तो खत्म, सब कुछ हो गया, 5 तत्व खत्म हो गए, 5 तत्व जाके मिल गए। घड़ा जो है वो जो आपकी बॉडी है, वो कह रहे, और उनके बाद उसका वो पूछना चाहते हैं। तो उसके सामने है तो मौजूद, खुद है आजकल घड़े के जब पांचों तत्व विलीन हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, तो ये मूर्तमान रूप में वो मौजूद तो है। जो होता है वो ये है, जो आप देख रहे हैं, जो घड़ा फूटने के बाद जो होता है वो हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद ही तो हैं हम, उसके बाद ही तो हैं हम सब लोग। आत्मा राजू, मेरा निकल एक जाती है निवेदन है, आत्मा एक चली जाती निवेदन है है अरे कि आत्मा कहाँ देखिए, चली जब गई? आत्मा किसी 5:04 दूसरी हो गए बॉडी के हमारे। लिए। हमें यही बताया गया है। मेडिटेशन का टाइम भी ओवर हो गया। हाँ आज चलिए। सब लोग घर में मेडिटेशन करेंगे इसी पॉइंट पर। या सही बात है सरोज जी की। राजू, मेरा एक क्योंकि निवेदन सॉरी है ओनली आपसे। फॉर इट, लेकिन आई थिंक क्वेश्चन ही तो हमारे यहाँ वेलकम है। हाँ जी, दूसरे नहीं बिल्कुल ठीक है, विचारों बिल्कुल में ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन अलाउड नहीं करना है थे, और तो वो आंसर तो भी मिल जाते हैं, खत्म। ऐसी बात नहीं। फिर सही हमारा बात है। दिमाग एकदम ढूंढेगा कि खुद ही ढूंढ भैया, कल कल तुम्हें कहा गया सत्संग में। हमारे यहाँ देखो, क्वेश्चन जो है वो ये पद्धति बहुत अच्छी है कि क्वेश्चनिंग की। हाँ बिल्कुल ठीक है, मजा आ जाता है सुनने में और पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है। एक बात ना, जो क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं ना, वो बस आपको बुरा, एक सेकंड प्लीज, उसमें हाँ जी, आपको ऐसा, जैसे कि सपोज कर लीजिए कार कैसे चल रही है ना, उसका आपको करेक्ट आंसर मिल सकता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिल जाएगा कि ऐसे। लेकिन अगर आप चाहें कि जब आप मरने के बाद कैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है और क्या होता है ना, वो उतना ही क्लियर आंसर चाहें जैसे कि मशीन कैसे चलती है, वो आपको नहीं मिलने का हो, वो नहीं मिलने का। अगर वैसा आंसर मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है इसमें। आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैंने फिर बताई कि आप जीव रूप में मौजूद हैं। आप नहीं थे, आप जीव रूप में मौजूद हैं। जरा उसको आज के दिन में उसको स्टडी करिए, उसमें सारे के सारे जवाब छिपे हुए हैं आपके भीतर। जो भी आपका क्वेश्चन है पुनर्जन्म के बारे में, जीव के बारे में, आत्मा के बारे में, सब आपके भीतर है। देखिए, हमारे प्रश्नों की एक सुंदरता ये है कि कम से कम हम इस स्थिति तक, इस स्टेज तक तो आए कि सवाल पूछ सकते हैं। अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप ये कह दें कि यही है तो फिर हमारा हम तो मतलब फिर क्या फायदा? या कहीं और राजी, मेरा एक निवेदन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने भागवत में पढ़ा है और मैं उसका देखता हूँ कि जब जीव आत्मा इस देह को छोड़ता है तो वो अपनी गंध के, अपनी लाइक स्मेल, ही टेक्स ऑल दोज, सारे जितने भी हमारे मल भूत चित्त अहंकार जितने भी ले जाता है। पर जब वो जाता है, जिस योनि के अंदर उसको जाना होता है, वहां पर कितना सूक्ष्म होता है कि रज और वीर से मिलकर फिर वो शरीर लेता है। एंड फॉर नथिंग, इसका कोई डायमेंशन नहीं है कि रज और वीर से मिलकर फिर वो बढ़ता है एंड देन कम बैक। होल प्रोसेस एक और मॉडल आ गया जी। ये देखिए ओम जी, आप कह रहे हैं भागवत में लिखा है, आप उस प्रोसेस को पार कर चुके हैं। जो आप मैं उसको मैं मानता हूँ, मैं उसको मैं विश्वास करता हूँ उसमें। एक सेकंड देखिए, आपने जो बताया जीव एक के बाद जाता है, ऐसा ऐसा होता है, तो वो तो आप कर चुके हैं, वो तो आप उस प्रोसेस से आप पास हो चुके हैं। तो हो आप चुका है बार बार, है, हो चुका है बार बार। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि भागवत में लिखा है? वो तो आपको पता होना चाहिए।
नहीं ये मुझे चलो वो पता नहीं। कह भी दिया तो कोई बात नहीं, वो रेफरेंस तो दे ही सकते हैं ना, रेफरेंस तो नहीं दे। मेरी तो पुष्टि अच्छा हो ठीक गई है, भागवत पढ़ने के बाद। ओके ठीक है, रेफरेंस दे दिया, लेकिन मैं कहता हूँ जो जिस प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं वो तो हम सबके सब एकदम या जा बिल्कुल, या जो वो तो आपने पहले भी हमें बताया हुआ है जितेंद्र जी के, जब कोई बंदा कहता है कि भी मृत्यु क्या चीज है, हाँ तो आपने कहा है कि भी हाँ आपको पता होना चाहिए, तो तभी तो मृत्यु हुई थी, तभी तो जन्म हुआ है। सबको ये एक्सपीरियंस हो चुका है, लोग मगर पूछते हैं व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, द या लाइफ यू आर लिविंग, दैट्स द लाइफ आफ्टर डेथ। यस दैट्स व्हाट यू टेल। कथा देखिए जो डर कथाउपनिषद में होता है यही तो आदमी को, सवाल था जब जब जीवों को नाचिकेता का डर डर होता है ना, आफ्टर डेथ व्हाट हैपेंस, उनकी उसका मृत्यु हो कोई चुकी उसका है। जवाब देने को तैयार नहीं था यम। या अच्छा चलिए, तो थोड़ा क्या तो अब भजन का टाइम भी पूरा हो गया और उसका भी मेडिटेशन का भी पूरा हो गया, तो थोड़ी सी धुन लगा के कर लें पूरा, या के एक भजन सुनना हाँ है सबने? धुन लगा दी। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ टाइम लेने के लिए। अच्छा ओके जी। ये बहुत अच्छा आपने किया, मुझे से अच्छा डिस्कशन हुआ, लोगों ने एंजॉय किया, मतलब कुछ सीखा कुछ। या और यतेंद्र जी ने तो पहले ही कहा था ये लंबी होने वाली डिस्कशन, पहले थोड़ा सा हम कर लेते हैं पतंजलि योग सूत्र। चलिए तो ये कर लेते हैं, थोड़ा सा धुन लगा लेते हैं। या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत वेरी नाइस। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम। चलिए आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। पिछले हफ्ते का भेज दिया आपने रिकॉर्डिंग? हाँ भेजूंगा अभी, अच्छा ठीक। या इसको सेव करूंगा, पिछली वाली भेज दूंगा। अच्छा ये सब आपने रिकॉर्ड कर ली जो हमारा डिस्कशन चला था? हाँ जी हाँ, ये सब रिकॉर्डेड है। it will be used against you. चलिए, तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग फ्राइडे का 3 से 5 करते हैं अपना सोशल टॉक एटसेट्रा ऑन जूम, तो उसमें भी जुड़ सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू रखेंगे मंडे का और सो ऑन। मैं थोड़ा सा ही ज्वाइन करूंगी, कल मेरे को कहीं जाना है। ठीक, Thank you. ओके जी, चलिए Thank you. नमस्कार। नमस्कार।